हेलो बिज गुरुकुल फैमिली। मैं हूं स्वाति, आपकी होस्ट फॉर टुनाइट्स हिंदी ट्रेनिंग। आप सभी का स्वागत है आज की हिंदी ट्रेनिंग सेशन में। आई एम प्रीटी श्योर आज काफी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दैट, एवरीबडी इन द चैट सेक्शन say hi if you can see me. Am I audible and visible? You can type hi or a hello so that so that मुझे पता चले कि हाँ आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। Thank you so much everyone. Amazing. Thank you so much for the response. Okay, so I'm pretty sure काफी लोगों को पता होगा आज के सेशन का जो टॉपिक है। ऐसा कितने लोग जानते हैं? प्लीज कैन यू टेल इन इंग्लिश? नो साधना, आज का सेशन हिंदी में है तो ये इंग्लिश में नहीं कंसीडर होगा। थैंक यू। ओके, सो नवनीत कमेंटेड एंड देयर आर मेनी अदर कंटेस्टेंट जिन्होंने कमेंट करके बताया है आज के हमारे सेशन का जो टॉपिक है। यस, इट्स द अल्टीमेट गाइड टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर थ्रू बिज गुरुकुल। अच्छा, बहुत लोगों को यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है ना कि अगर मुझे एज एन एफिलिएट ग्रो नहीं करना है बिज गुरुकुल में तो मुझे क्या करना है, राइट? कि अगर मुझे एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करनी है, क्या उसके अलावा भी मेरे पास ऑप्शन है बिज गुरुकुल में कि मैं अर्न कर सकूं यहाँ से कुछ? तो आज आपको उसका एक बहुत डिटेल्ड आंसर मिलेगा कि कैसे बिज गुरुकुल के कोर्सेज आपके लिए एक लाइफ चेंजर की तरह एक्ट कर सकते हैं। मतलब अभी तक आई डोंट नो ज्यादा फोकस आपने एफिलिएट मार्केटिंग को दिया है, विच इज अ वेरी गुड ऑप्शन, वेरी इजी। एंड उसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट भी है, दैट इज एफिलिएट सपोर्ट डिपार्टमेंट। एंड एक पूरी सीरीज है जो अगर आप एज एन एफिलिएट ग्रो करना चाहते हैं, स्टेप टू सक्सेस सीरीज, जो मतलब एक आपके लिए बिगिनर्स गाइड की तरह काम करेगी। बट ये तो रही एफिलिएट मार्केटिंग की बात। आज हम ज्यादा फ्रीलांसिंग के ऊपर फोकस करने वाले हैं, तो आज हम ज्यादा कोर्सेज के ऊपर बात करेंगे। तो कोर्सेज के बारे में अगर बात हो रही है तो बात लर्नर्स कम्युनिटी की ना हो कैसे हो सकता है? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि व्हाट इज लर्नर्स कम्युनिटी? एक बार फटाफट से चैट सेक्शन में बताना कि कितने लोगों को पता है। से आई। ओके, थैंक यू मनीष। मनीष नो। हरमन, ओके, नाइस। आई ओके, नॉट मी, नो आइडिया। ओके, डोंट नो मैम। ऑल राइट, तो जैसा मैं देख पा रही हूँ काफी लोगों को पता है लर्नर्स कम्युनिटी क्या है एंड काफी लोगों को नहीं पता है। तो देखो, अब जब भी अपने एफिलिएट पैनल लॉगिन करते हो वहां पे एक लर्नर्स कम्युनिटी का ऑप्शन जरूर आता है। लर्नर्स कम्युनिटी क्या है? एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां पे आपको आपके सारे कंसर्न्स के आंसर मिलते हैं रिगार्डिंग द बिज गुरुकुल कोर्सेज ओनली। कि किसी पर्टिकुलर कोर्स की किसी कंटेंट को लेके आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वो लर्नर्स कम्युनिटी में पूछ सकते हो। आपको नहीं समझ आ रहा है इस पर्टिकुलर स्किल को कैसे मोनेटाइज करूं, तो वो वाली चीजें आप लर्नर्स कम्युनिटी में पूछ सकते हो। वहां पे आपको पूरी पूरी हेल्प की जाएगी। क्योंकि ये एक चार्ट प्रोसेस है तो यस, 24 से 48 घंटे का समय लगेगा आपकी क्वेरीज के आंसर आने में। बट यस, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा फास्ट किया जाए। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ज्यादा वेट नहीं कराते हैं आपको। ओके, तो आज हम फ्रीलांसिंग के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करनी तो बिज गुरुकुल के कोर्सेज के हेल्प से कैसे आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। ऑफ कोर्स इसके बारे में मैं बात नहीं करने वाली हूँ, हमने हमारे एक एक्सपर्ट को यहाँ पे बुलाया है। आज के हमारे ट्रेनर की जो हमारे आज के सेशन की जो ट्रेनर है ना, मतलब वो खुद एक लॉ स्टूडेंट है एंड अभी तक बिज गुरुकुल के साथ पार्ट टाइम में एफिलिएट करके 8 लाख तक की इनकम अर्न कर चुकी है, इवन मोर देन दैट। सो आज हम वैसे बहुत ग्रेटफुल हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ तो शेयर करेंगी, साथ साथ में वो बहुत सारे आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और कोर्सेज बताने वाली है जिनकी हेल्प से आप घर बैठे बैठे अर्न कर सकते हैं। सो इनवाइट किया जाए हमारे आज के सेशन की ट्रेनर को। ऑल राइट, सो विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, लेट्स इनवाइट राज नंदिनी सिंह। Nandini, if you can hear me, can you just turn on your camera and your mic Yeah, as well? yeah. Okay. Hi, actually, I can hear you, but can you please join me through my second device? Um, can you just repeat yourself? मेरे ना दूसरा डिवाइस है सेम, मैं अपने मोबाइल से कैमरा के थ्रू कनेक्ट करना है एंड लैपटॉप से Okay, आई हैव टू okay. शेयर द स्क्रीन। या So आपने दूसरे उस अकाउंट से ज्वाइन किया हुआ है? या सेम नेम से। Okay, मैं आपको वहां सेम डिवाइस से भी प्रमोट कर देती हूँ। Okay, so everybody, Raj Nandini is with us. Okay, ये मेरी आवाज एको हो रही है इतना? या Okay.
All right, it's all caps, right? आपका जो दूसरा डिवाइस है उसमें ऑल कैप्स में आपका नाम, राइट? जी जी। ओके नंदिनी, ओके, आई गेस आई डिड दैट ऑलरेडी. ओके नंदी, जस्ट लेट मी नो अगर आप अपना कैमरा भी ऑन कर पा रही है तो. Okay, thank you so much everyone for such an overwhelming response. Yeah. Okay, yes, you are visible now. Perfect, perfect, perfect. Hello. Just for a second, wait for a second. Yeah, please. All right, so नंदी हमारे साथ आ चुकी है. एक बार बस वो अपना कैमरा सेटिंग थोड़ा सा चेंज कर ले, then we will start with the session. ऑलराइट, यहाँ पे वैसे तब तक मीनवाइल मुझे चैट सेक्शन में एक बार बताओ कि कोई ऐसा है जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहा है विद द हेल्प ऑफ विज गुरुकुल कोर्सेज, कि किसी ने फेसबुक ऐड पढ़ा हो या फिर कंटेंट राइटिंग कोर्स पढ़ा है, उसके बाद वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं अभी. ओके, अरियाना इज डूइंग दैट. ओके अरियाना, आप कौन से फील्ड में कर रहे हो फ्रीलांसिंग? ओके, यू आर अ कंटेंट राइटर. वाओ, दैट इज सो अमेजिंग. एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने अपने पोर्टफोलियो के ऊपर भी काम किया ही होगा उस तरीके से. ओके, सो नंदिनी इज हियर. Yeah, हेलो hi. नंदिनी, हाउ आर यू डूइंग टुडे? I am absolutely awesome. How about you? I am absolutely great. बस थोड़ा सा मौसम की वजह से I have a issue in my throat. Ah, Otherwise, absolutely fine. okay. Amazing. All right. So, Nandini, before starting the session, I just want कि आप अपनी अभी तक की जर्नी का एक क्विक रिव्यू हमें दें before we start. I mean, आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसा ये जा रहा है अभी तक? Okay, so as you already introduced me very well that I am a law student and यहाँ पे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी टू लर्न कोर्सेज फर्स्ट. लाइक मुझको इतना ज्यादा अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नॉलेज भी नहीं थी कि एक्चुअली अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हम कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर क्या क्या स्कोप जा सकता है ना. तो बेसिकली मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी वो सिर्फ कोर्सेज सीखने के लिए स्टार्ट की थी. तो मैंने अपना फोकस ज्यादातर उसी उस पे रखा है ना कि मैं कोर्सेज सीखूं ताकि एट द एंड कोर्सेज आर समथिंग जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगे. True that. कि अब जैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो वो आप विद इन अ शॉर्ट स्पैन लाइक लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो नो डाउट, बट लॉन्ग टर्म में आपके साथ सिर्फ आपकी स्किल्स रहने वाली हैं. तो मैंने अपना Absolutely right. था एंड स्टार्टिंग से ही मेरा कोर्सेज के रिगार्डिंग एक अच्छा बॉन्ड बनाने का मैंने कोशिश किया कि मैं कोर्सेज में ज्यादा इन्वॉल्व रहूं. एंड साइड वाइज अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी बहुत अच्छा हुआ. बट फ्रॉम पास्ट 1 year आई एम टू इनटू फ्रीलांसिंग कि अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं ऑनलाइन Wow. अर्न फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न करने के. एंड आई गेस आप बहुत ज्यादा अमेजिंग इसमें कर भी रहे हो. एंड यही बिज गुरुकुल का भी मोटिव है, दैट वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर. सो हमारा कोर फोकस ही सारा अगर हम देखें तो कोर्सेज के अराउंड है और द स्किल्स के अराउंड है. आज के सेशन को लेके मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न जो एक अभी करंटली बच्चे फेस करते हैं एनरोल करने के बाद, कि अगर मुझे एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ. तो यस, आज सबके बहुत सारे आंसर मिलने वाले हैं. And so many people want to earn through different sources, but actually उनको Right. इतना knowledge रहता है कि करना क्या है. The main Exactly. problem. बट आज सबको सोल्यूशन मिलने वाला है. तो कितने लोग फटाफट एक्साइटेड हो? सब एक बार फटाफट लास्ट टाइम चैट सेक्शन में बता दो. एंड डायरी और पेन लेके कौन बैठा है? एक बार टाइप करो आई. कितने लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं? ओके, आई एक्साइटेड, आई. ओके, परफेक्ट. सो जो लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं बहुत अच्छी बात है. जिनके पास नहीं है फटाफट लेके बैठ जाओ, क्योंकि बहुत कुछ अमेजिंग सीखने को मिलने वाला है. तो आई जस्ट वांट कि सब लोग ना नोट डाउन साथ साथ करते रहना. ओके, सो इजी रहेगा रिमाइंड करने में चीजें. ओके, सो विद दैट ओवर टू यू राजनंदिनी. अगले 50 मिनट आपके. Okay, thank you so much. I'm sharing my screen. Yeah. So Let me know if you can. yeah, wait for a second. Let me. All right. ओके, सो अभी इससे पहले हम कंटेंट राइटिंग की ही बात कर रहे थे. आई गेस आज हम वो भी कवर करेंगे. यस, योर स्क्रीन इज विजिबल. Okay, great. Great. I am also visible or not?
नो यू आर नॉट, आपका कैमरा ऑफ है या फिर शायद ऑन है, आई एम नॉट श्योर। क्या आपने अपना कैमरा ऑन किया है राजनंदिनी? हाँ ना, यू आर विजिबल ऑल्सो एंड सो इज योर स्लाइड। ओके, ओके। बट मेरे अलावा आई जस्ट वांट कि कोई भी हमारे पार्टिसिपेंट्स में से प्लीज एक बार चैट सेक्शन में कंफर्म कर दो कि आपको स्क्रीन विजिबल है और ट्रेनर दोनों, एक बार बोथ लिख दो। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, परफेक्ट। Okay, so here we go to start our freelancing journey with Biz Gurukul courses, right? And अगर आप इस ट्रेनिंग में आए हो, है ना, बेशक आपकी लाइफ में कितने फेलियर्स रहे हो, रिजेक्शन रहे हो, या फिर कितनी भी प्रॉब्लम्स रही हो, अगर आपने इतना हिम्मत दिखाया है कि आप इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर रहे हो इन दैट होप कि हाँ मैं कुछ सीखूंगा, या फिर हो सकता है कि मेरी भी ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो, मेरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट हो, तो यार आप ऑलरेडी जीत चुके हो। ठीक है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि आपकी आपका लाइफ में कुछ अचीव होगा या नहीं होगा। अगर आपने इतना भी कैलिबर दिखाया है कि आप आज ये ट्रेनिंग अटेंड करने आए हो इन होप की लुक फॉर द चेंज, तो डेफिनेटली वो आज होने वाला है। एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू ऑल माई नॉलेज। जो भी मैंने अब तक सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी से, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि वो सारी नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। एंड एट द एंड आपके जो भी डाउट रहेंगे फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट? सो आई होप आई एम क्लियर विद माई वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्रेनिंग, द अल्टीमेट गाइड टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर। ठीक है, ये पूरी गाइड स्पेशली फॉर बिगिनर्स है जो कि फ्रीलांसिंग के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, है ना, कि उनको पता तो है कि फ्रीलांसिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू अर्न थ्रू, बट उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं है कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, किस स्किल्स को हम मोनेटाइज कर सकते हैं, है ना, हम किस प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्न कर सकते हैं, उनको ये इनफ नॉलेज नहीं है। सो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट इन दिस विद ऑल योर क्वेरीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फ्रीलांसिंग जर्नी, राइट? So yeah, here we go. What is freelancing? Freelancing actual में है क्या? First we have to understand this thing. तो यार freelancing का इतना ज्यादा आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि freelancing क्या होता है, कैसे होता है, ये तो बहुत हार्ड होता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली जो पर्सन किसी भी कंपनी या किसी भी पर्सन के अंडर वर्क नहीं करता, वो किसी भी कंपनी से कनेक्टेड नहीं है, उसको हम फ्रीलांसर कहते हैं, है ना। दैट मीन्स टू वर्क ऑन योर ओन टर्म्स। जिसका आप में पैशन है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उसमें वर्क करने वाले पर्सन को फ्रीलांसर बोला जाता है। एंड जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस और ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आपको इतना बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मुझसे नहीं होगा या फिर बहुत ज्यादा हार्ड होता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम मेकिंग इट सिंपल फॉर यू एज मच एज आई कैन। Okay, so freelancing allows worker to build their client base and successfully grow in their own business, है ना। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि वो पर्सन जो फ्रीलांसर होता है वो एक्चुअल में किसी भी कंपनी के लिए या फिर किसी भी पर्सन के लिए काम नहीं करता। इट इज नॉट अ जॉब, है ना। तो यू कैन ग्रो योर ओन बिजनेस थ्रू फ्रीलांसिंग, एंड एन इंडिविजुअल हु मेक मनी थ्रू दैट पर्टिकुलर जॉब और दैट पर्टिकुलर टास्क और प्रोजेक्ट इज कॉल्ड फ्रीलांसर। तो आई गेस अभी आपको फ्रीलांसिंग के बारे में ये जो बेसिक टर्म है वो क्लियर हो गई होगी। और अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे शाहरुख खान, ठीक है, तो बेसिकली शाहरुख खान एक साल में एक मूवी भी कर सकते हैं और एक साल में 5 मूवी भी कर सकते हैं, है ना। अब वो उनके थ्रू कितना अर्न कर पा रहे हैं वो भी मूवी टू मूवी डिपेंड करता है। अब वो एक मूवी की शूटिंग कितनी लंबी चलती है या कितने कम स्पैन में वो खत्म हो जाती है शूटिंग, वो भी डिफर करता है। ठीक है, ऐसे ही सेम फ्रीलांसर का वर्क होता है कि वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं, और उनकी जो इनकम होती है, लाइक वो जो अर्न करते हैं उस प्रोजेक्ट के थ्रू, वो भी डिफर करती है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोजेक्ट एंड द ड्यूरेशन ऑफ वर्क, है ना। सो आई गेस आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि फ्रीलांसिंग है क्या चीज। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग करना क्यों है ना। अगर हम आज यहाँ पे बैठ के सीख रहे हैं कि हमें फ्रीलांसिंग सीखनी है, तो हमें सीखनी क्यों है, हमारा बेनिफिट क्यों होगा, मतलब क्या क्या बेनिफिट हमारा हो सकता है फ्रीलांसिंग के थ्रू। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर योर ओन बॉस मोस्टली,
अब मोस्टली क्यों लिखा है वो मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। लेकिन आप अपने खुद के बॉस रहते हो, आपके ऊपर कोई भी कंपनी का प्रेशर नहीं है, किसी भी बॉस का प्रेशर नहीं है कि आपको टास्क करना है या नहीं करना। आप खुद डिसाइड करते हो कि आपका इंटरेस्ट किस में, आपका पैशन किस में, आपको क्या काम करना है, किस पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे आपको फ्रीलांसिंग करनी है, ठीक है। यू गेट टू चूज विच क्लाइंट टू वर्क विद, कि आप चूज कर पाते हो। आपका ये बेनिफिट है कि आप अगर टॉक्सिक पर्सन, जैसे कोई भी टॉक्सिक क्लाइंट होते हैं, अगर आपकी चॉइस है, आप उनके साथ काम करना चाहते हो या आप नहीं करना चाहते, दैट मीन्स यू हैव द राइट टू चूज, ठीक है। आप अपने जैसे पर्सन हो गए, है ना, जैसे जो भी पर्सन से आपका अच्छा ट्यूनिंग होता है, उसको आप एज अ क्लाइंट चूज कर सकते हो, दैट ओके आई विल डू योर प्रोजेक्ट, है ना। सो ये आपके पास एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आपके पास कोई भी, जो हम बोलते हैं ना बिस गुरुकुल की लैंग्वेज में, जंक लीड हो गया, जंक क्लाइंट हो गए, टॉक्सिक क्लाइंट हो गए, तो वो हमारे को इससे बहुत बेनिफिट होता है कि हम ऐसे पीपल के कांटेक्ट में ना आए, है ना। यू कैन कम इन टू योर ओन एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर। अब इसको मैं अपने एग्जाम्पल से लेना चाहूंगी। लेट सपोज आई एम अ कॉन्टेंट राइटर, ठीक है। अब कंटेंट राइटर क्या होता है, कंटेंट क्रिएटर क्या होता है, ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आगे की ट्रेनिंग्स में यू विल गेट टू लर्न अ हेल लॉट ऑफ ऑप्शंस, जिनके थ्रू आप फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी मैं आपको क्लियर करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट कि कंटेंट क्रिएटर ही क्या होता है। हो सकता है मोस्टली लोगों ने आज ही अपनी जर्नी स्टार्ट की, उन लोगों को नहीं क्लियर हो ये इतना, ठीक है। तो जैसे मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैं किसी को कंटेंट राइटिंग करती हूँ किसी पर्सन के लिए, लेट सपोज किसी इन्फ्लुएंसर के लिए, ठीक है। मैं उनको उनका कंटेंट लिख के देती हूँ, एंड साथ के साथ मैं अपने लिए भी कंटेंट लिखती हूँ एंड उसको शूट करती हूँ और उसको पोस्ट करती हूँ सोशल मीडिया पे, है ना। दैट मीन्स आई एम डूइंग दैट डबल वर्क। मैं दूसरों के लिए भी कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ, खुद के लिए भी कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ, कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपके डबल बेनिफिट्स हुए, डबल इनकम हुई, एंड साथ के साथ आप भी एज ए इंडिविजुअल ग्रो कर रहे हो, ठीक है, लोगों के सामने। you can work with some of the best talent in the industry, ठीक है। देखो फ्रीलांसिंग का ये रूल है, दैट डजंट मैटर इफ यू आर अ बिगिनर। जस्ट बिकॉज आप बिगिनर हो, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी अच्छे इंडस्ट्री के साथ काम नहीं कर सकते। बस आपके अंदर वो कैलिबर होना चाहिए, ठीक है। योर ओनली लिमिट इज योर माइंड। सिर्फ आपका माइंड है जो आपको रोक सकता है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, किसी के लिए ना देखो मंथली का 10,000 भी बहुत होता है कि हम तो 10,000 रुपए कमाते हैं मंथली का, वी आर अर्निंग सो गुड। एंड कोई अगर मंथली का 1 लाख भी कमा रहा है, उसको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, है ना। उसको फील हो रहा है कि नहीं यार, मेरा पोटेंशियल ना कहीं ज्यादा है, मैं 1 लाख महीने का तो नहीं, मैं कहीं ज्यादा डिजर्व करता हूँ। तो लिमिट क्या हुई, लिमिट पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लिमिट तो आपका माइंड है, ठीक है। तो एज अ बिगनर भी आप जो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट हैं, फ्रीलांसर हो गए, डिजिटल एजेंसीज हो गई, उनके साथ वर्क कर सकते हो, ओके। योर टाइज विद डिजिटल मार्केटिंग विल इंक्रीज। अब जितना हम जिस इंडस्ट्री में आते जाते हैं, हमको उसकी नॉलेज होती जाती है, ठीक है। am I not audible, like someone is okay, okay, thank you. सो हाँ, जैसे हम जिस इंडस्ट्री में होते हैं, हमको उसकी नॉलेज होती चली जाती है। जैसे जब मैं बिस गुरुकुल में आई थी ना, तो यार मुझे बिल्कुल नहीं पता था, अच्छा डिजिटल मार्केटिंग ऐसे होती है, एड्स भी ऐसे चलते हैं, गूगल एड्स क्या होते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट एक्चुअली कैसे बनाया जाता है, यूट्यूबर्स अर्न कैसे करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। आई एम अ टोटली नूब जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो जिस फील्ड में आप जाते हो, आपकी उसकी नॉलेज बढ़ती चली जाती है, ठीक है। जैसे फ्रीलांसिंग हो सकता है अभी आपको बहुत नई चीज लग रही हो कि पता नहीं है क्या है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आई कैन श्योरली से दैट कि जब आप 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर के लिए फ्रीलांसिंग करोगे ना, आप एक्सपर्ट हो जाओगे, और आपके जो डिजिटल मार्केटिंग में टाई मतलब रिलेशन है, वो भी बहुत अच्छे बिल्डअप होंगे। नेक्स्ट इज नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ अर्निंग। ये तो सबको पता है, फ्रीलांसिंग का बेस्ट पार्ट यही है दैट यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर एंड यू कैन अर्न अ हेल लॉट ऑफ अमाउंट विदाउट एनी लिमिट, ठीक है। ओवरकम जोग्राफिकल बैरियर्स। अब व्हाट डज इट मीन्स, दैट फ्रीलांसिंग इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन लोग से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, सिर्फ आप इंडियन लोगों को ही सर्व कर सकते हो अपनी सर्विसेज। यू कैन वर्क इंटरनेशनल ऑल्सो,
एंड फ्रीलांसर का ना ये सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट रहता है, ठीक है। लाइक जितना आप इंडियन क्लाइंट से 10 क्लाइंट से कमाओगे, उतना आप इजीली किसी एक इंटरनेशनल क्लाइंट से अर्न कर लोगे, है ना। दैट मीन्स आपने लो एफर्ट किया और आपकी अर्निंग ज्यादा हुई, ठीक है। तो लाइक ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है इंडिया के लिए, यू कैन ऑल्सो वर्क विद इंटरनेशनल क्लाइंट थ्रू फ्रीलांसिंग। आई विल टेल यू कि कैसे कर सकते हैं, है ना। यू कैन वर्क ऑन योर ओन पैशन प्रोजेक्ट। अब देखो यहाँ पे वो डिग्री वाली चीज नहीं है। जैसे मेरे साथ क्या है कि मैं लॉ कर रही हूँ, तो मेरी डिग्री के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ लॉ तक ही बाउंडेड हूँ। मैं ऐसा नहीं है ना इंजीनियरिंग में जाके नहीं अपना इंटरव्यू दे सकती, है ना, कि यार मुझे एज एन इंटर्न रख लो, इंजीनियर रख लो। मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं लिमिटेड हूँ कि मैंने लॉ के बारे में पढ़ाई की है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो एंड उनके बेसिस पे आपको आपके क्लाइंट्स पे करेंगे। आई जस्ट वांट टू आस्क कि अभी तक यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे कर सकते हैं एंड उसके बेनिफिट्स क्या हैं? कैन यू प्लीज टेल मी इन द चैट्स? लाइक सही जा रहा है? आई वाज अ लिटिल नर्वस व्हेन आई स्टार्टेड। ओके, थैंक यू सो मच। So let's move to the next slide, that roadmap for beginners. अब I know कि आपने ये सब तो जान लिया कि स्टार्ट कैसे कर, सॉरी, आपने ये तो जान लिया कि बेनिफिट्स क्या होते हैं, फ्रीलांसिंग क्या होता है ना। बट आपके माइंड में अभी ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया होगा कि यार फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करनी है, हमको भी स्टार्ट करनी है ना। क्या स्किल्स चाहिए होती हैं, किसको सर्व कर सकते हैं, क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, इंटरनेशनल क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। एंड आपका बेस्ट फ्रीलांसिंग ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है। तो डोंट वरी, इन सभी आपके क्वेश्चंस के जवाब मैं देने के लिए ही यहाँ पे आई हूँ। तो आपके जो भी डाउट रहेंगे एट द एंड भी आप मुझसे पूछ सकते हो एंड आई विल मेक श्योर कि इस ट्रेनिंग के बाद आपके ज्यादा डाउट ना बचे, ठीक है। सो या सो हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हो? फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का एक सिंपल मेथड है, वो पकड़ लो। आपको बस एक स्किल लेनी है, उसको आपको अच्छे से सीखना है। एक हमारे सर थे, व्हेन आई डू दैट एसएससी कोचिंग ना, लाइक आई आल्सो प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, आई एम आल्सो यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है। तो एक हमारे सर थे, वो ना ये कहते थे कि किसी चीज को इतना सीखो कि वो चीज भी कहे कि यार इस इंसान ने मुझे कितना सीखा है ना। तो आपको भी अपनी स्किल्स पे उतनी ही पकड़ बनानी होगी। फ्रीलांसिंग करना इज नॉट दैट मच इजी, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में हमारा क्या रहता है बिजगुरुकुल में, कि हमने बेसिक सीखा एंड हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। बट फ्रीलांसिंग में आपको अपनी स्किल्स तो सीखनी है, साथ ही उनको टाइम टू टाइम पॉलिश भी करते रहना है, ठीक है। जो भी न्यू ट्रेंड्स आए या फिर हर टाइम एक नई चीज आपको सीखनी रहनी होती है ना। तो पहले आपको स्किल्स सीखो, उसको अच्छे से एकदम पॉलिश, कि यार आप तो एक्सपर्ट हो, ठीक है। ऑल्सो आपको लाइक जो भी आप स्किल सीख रहे हो, है ना, उसका आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। क्योंकि जब आप सर्व करने निकल रहे हो, लाइक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, तो क्लाइंट को पता होना चाहिए दैट यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन, यू आर नॉट फॉर टाइम पास और समथिंग, ठीक है। आपके पास इनफ नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो बिजगुरुकुल भी हमको प्रोवाइड करता है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। क्योंकि आपने यहाँ पे एनरोल किया है, तो यार उसका भरपूर फायदा उठाओ। जिस भी चीज में पैसा डाल रहे हो ना, मैं सीधी बात बोल रही हूँ, जिस भी चीज में आपने पैसा डाला है, पूरा फायदा उठाओ, वसूल करो हर तरह से, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग करो, फ्रीलांसिंग करो, जितना आपसे हो सकता है ना, जितना आपका कैलेबर है, जितना आपका पोटेंशियल है, एकदम, ठीक है। नाउ विच स्किल्स आर रिक्वायर्ड, अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। अब हो सकता है आपको इंटरेस्ट हो वीडियो मेकिंग में, और मैं आपसे बोलूं कि नहीं, उसके लिए तो कंटेंट राइटिंग की स्किल ज्यादा कंपलसरी है, तो ये क्या हो गया, ये तो मैच नहीं हुआ, राइट। तो इसके लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को फाइंड आउट करो, खुद के पैशन को फाइंड आउट करो कि आपका इंटरेस्ट किस में आ रहा है, आप उस स्किल को लेके चलो, ठीक है। कोई भी अलग पर्सन, कोई भी अदर मेंबर आपको नहीं बता सकता कि बेस्ट स्किल आपके लिए कौन सी है, वो आपको अपनी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। व्हाट सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि आप किस तरह की सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करा सकते हो, चाहे वो कॉपी राइटिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, एड्स के रिगार्डिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, we will talk about it later, right? And where to get client, अब देखो क्लाइंट्स आपको सोशल मीडिया से बेटर वो कहीं नहीं मिल सकते, क्योंकि फ्रीलांसिंग क्या है, वर्क फ्रॉम होम है। अब वर्क फ्रॉम होम में ऐसा तो नहीं है ना पड़ोस में जाके लोगों से बोलने लगो कि यार हमें कंटेंट क्रिएशन कराना है, क्या कंटेंट राइटिंग करानी है, क्या पॉसिबल ही नहीं है,
है ना। दैट मीन्स आपको जो क्लाइंट्स हैं वो सोशल मीडिया पे ही मिलेंगे, ठीक है। अब वो कैसे मिलेंगे वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल हियर कि हम इंस्टाग्राम के थ्रू अपने क्लाइंट जनरेट कर सकते हैं, हम फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, हम लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं। एंड आपको अगर एज अ प्रोफेशनल फ्रीलांसर वर्क करना है ना तो बेस्ट इज लिंक्डइन, ठीक है। व्हाट आर द बेस्ट फ्रीलांसिंग ऑप्शंस? अब देखो बेस्ट कुछ नहीं होता, आपको चीजें लेनी होती है और उनको बेस्ट बनाना होता है अपने लिए, ठीक है। ना ही कोई बेस्ट पर्सन होता है, ना ही कोई बेस्ट ऑप्शन होता है। आपको बस चीज आपके अकॉर्डिंग आपको जो अच्छी लग रही है आपको वो चूज करनी होती है एंड आपको उसको बेस्ट बनाना पड़ता है। तो इसके लिए प्लीज फाइंड आउट योर पैशन, कि आपका पैशन क्या है, आपको मजा किस चीज में आ रहा है। आपको रील शूट करने में ज्यादा मजा आ रहा है, आपको रील एडिट करने में ज्यादा मजा आ रहा है, या आपको कैप्शंस लिखने में ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक है। I don't know if my voice is breaking or not, but please don't like बार बार टेक्स्ट मत करो। Okay, so which platform is the best? अब देखो सोशल मीडिया पे is my voice is break really? नहीं राजनंदिनी, आपका वॉइस बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रहा है। Okay, या प्लीज कंटिन्यू। सही जा रहा है। अमेजिंग गोइंग। Okay. So which platform is best? अब देखो वो डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो। जैसे मैंने बोला ना कि बेस्ट कुछ नहीं होता है, आप अपनी तरफ से बेस्ट दे के चलो, आप अपना 100% दे रहे हो, आप कहीं भी काम करो आपका काम बेस्ट होगा, ठीक है। चाहे आप इंस्टाग्राम पे करो, लिंक्डइन पे करो, चाहे आप फाइवर पे करो, चाहे आप अपवर्क पे करो, बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं। मैंने बोला ना जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो आपको नॉलेज होने लग बेस्ट क्या रहेगा, ठीक है। उसके बारे में हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे, एट द एंड कोई डाउट रहता है उसको भी मैं सॉर्ट कर दूंगी, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई माई एक्सपर्टीज? अब अपनी एक्सपर्टीज कैसे फाइंड आउट करें? अब ये शार्क टैंक वाला एक्सपर्टीज की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर पैशन। जैसे मैंने बोला ना कि आपको रील शूट करने में मजा आ रहा है, या आपको उसका कंटेंट लिखने में मजा आ रहा है, या फिर आपको कॉमेडी में ज्यादा मजा आ रहा है, या फिर आपको एजुकेशनल कंटेंट देखने में ज्यादा मजा आ रहा है। आप फाइंड आउट करो आपको जो दिल से खुशी है ना वो किस काम में होती है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे ना रील शूट करने में बहुत मजा आता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एजुकेशनल रील, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके देखोगे देयर आर हेल लॉट ऑफ व्लॉग्स आल्सो, लाइक एमी वाली रील जो होती है, एंड आई गेट मिलियन ऑफ व्यूज ऑन दैट, ठीक है। जो मैंने इतने ज्यादा प्रोफेशनल वे में नहीं बनाई, मैंने बस ऐसी मजे मजे में बनाई थी क्योंकि मुझे मजा आ रहा था, एंड इट वेंट टू मिलियंस व्यूज, ठीक है। तो वो इसलिए मिलियन में नहीं गई क्योंकि उसमें ऐसा कुछ अलग कर दिया था मैंने, वो इसलिए मिलियन में गई क्योंकि मैंने वो मन से बनाई थी, खुशी खुशी बनाई थी, ठीक है। सो आपके एक्सपर्टीज क्या है ये प्लीज फाइंड आउट करना स्टार्ट करो। इट इज योर लाइफ, प्लीज ओन इट, ठीक है। दूसरों के भरोसे मत बैठ लो कि यार मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, दोस्त मजाक उड़ाएंगे। यार जब 25 या 30 साल के हो जाओगे ना तुम्हें रियलाइज होगा कितना स्टूपिड था मैं इन लोगों के बारे में सोच रहा था, है ना। मैंने खुद को नहीं देखा, मैंने अपनी लाइफ को नहीं देखा, एंड मैंने बस ये सोच लिया कि यार घर वाले नहीं मानेंगे या अब्बा नहीं मानेंगे वाला डायलॉग, ठीक है। तो प्लीज किसी और को अपनी लाइफ रूल मत करने दो। आई एम सेइंग यू, आई मीन इनफैक्ट वॉर्न यू, ठीक है। आई एज बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हियर कि गर्ल्स अब डरती हैं कि यार हम अपना सोशल मीडिया पे फेस शेयर नहीं कर सकते, सॉरी फेस शेयर कह रही हूँ, वीडियोस नहीं बना सकते, या फिर हम ज्यादा कंटेंट शेयर नहीं कर सकते। देखो पहली बात तो किसी को हक नहीं बनता कि आपका कोई भी गलत मिसयूज करेगा आपकी फोटोज का या आपकी वीडियोस का। किसी से आपके पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं, आपसे बदला लेगा कोई, है ना। और अगर ऐसा होता भी है फॉर द वेरी 1%, सो इंडिया के लोग बहुत स्ट्रांग है, जो करेगा देख लेंगे उसको बाद में, है ना। लेकिन अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग प्लीज प्लीज जीना स्टार्ट करो। जब आपकी जिद होगी ना आपके सपनों के लिए सब मानेंगे, घर वाले क्या रिश्तेदार भी मानेंगे। टुडे आई एम वर्किंग इन बिज गुरुकुल हियर, एंड पहले एवरीवन भी लाइक क्या वीडियो बनाती रहती है, ये क्या करती रहती है, इससे पढ़ाई कर ले उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। एंड जब उनको दिखा ना दैट आई एक्चुअली हैव पोटेंशियल, बिलीव मी और बिलीव मी नॉट, मेरे रिलेटिव्स मेरी हर जगह तारीफ करते हैं, मैं उस मामले में लकी हूँ, ठीक है। बट वो लक आया नहीं था, वो लाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है करके, ठीक है। सो डोंट वरी, हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ बिज गुरुकुल कोर्सेज कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। अब हमने बिज गुरुकुल में एनरोल किया है तो हम उसका पूरी तरह से अपने लिए यूज करेंगे,
ठीक है, कोर्सेज के थ्रू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग है, जिसे स्टार्टिंग में शेयर कर दिया था। बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी है अफिलिएट मार्केटिंग की, लेकिन जो पोटेंशियल है, ठीक है, कोर्सेज जो हमारे स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं, आप उनको भी फोकस करो, ठीक है, क्योंकि यही है जो आपको एट द एंड तक, लाइफ एंड तक हेल्पफुल रहेंगे। इंसान की सीखी हुई स्किल कहीं नहीं जाती। डिग्री का फिर भी कोई नहीं पूछता, लेकिन अगर आपके में स्किल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बताऊं कि मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया था ना, तो आई स्टार्टेड माई जर्नी फॉर द कम्युनिकेशन कोर्स, ठीक है, लाइक मैं लॉ फील्ड में जा रही हूँ एंड मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, मुझे क्लाइंट से बात करना नहीं आता, मुझे स्ट्रेंजर्स लोगों से बात करना नहीं आता, ठीक है, इसलिए मैं करना चाहती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड टुडे आई एम हियर, आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, ठीक है। सो या आई एम टेलिंग एवरीथिंग कि एफपी के थ्रू आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, एवरीथिंग, ओके। सो बिजगुरुकुल कोर्सेज, हाउ कैन बी Bizgurukul courses can be a game changer in your freelancing journey, and trust me, you will be amazed at the end कि अच्छा, Bizgurukul के courses हमको इतना ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। ये चीज हो सकता है आपको रियलाइज भी ना हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी लोग यहाँ पे कंप्लेन करते हैं ना कि हमारी अर्निंग्स नहीं हो रही या फिर हमको समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं उनसे पूछ लूं कि हमारे पास क्या कोर्सेज अवेलेबल है, कोर्सेज के नाम क्या है, यार बता नहीं पाएंगे लोग, ट्रस्ट मी, है ना, क्योंकि वो इतना ज्यादा ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। सो प्लीज फोकस करना स्टार्ट करो, जो चीज आपके पास है उनको यूज करना स्टार्ट करो एटलीस्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट हाउ टू मेक मनी, टॉप 5 वेज टू मेक मनी एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। अब ये दोनों चीजों को हम कंबाइन करेंगे, लाइक कोर्सेज को एंड मेक मनी को हम लोग यहाँ पे कंबाइन करने वाले हैं, ठीक है। The very first thing is digital marketing, that how you can work as a freelancer using digital marketing, ठीक है। There are n number of method to make money as a freelancer through digital marketing course, ठीक है। digital marketing मुझे भी पहले लगता था कि ये तो सिर्फ marketing के लिए है, like sales करने के लिए या फिर सिर्फ product sell करने के लिए, या फिर ऐसा कुछ होता होगा marketing में, क्योंकि as a law student मुझे नहीं पता कि marketing का असली पोटेंशियल क्या है एंड उसमें कितने सारे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट एज अ फ्रीलांसर यू कैन वर्क एज अ वेबसाइट डेवलपर्स। बिलीव मी और बिलीव मी नॉट, मार्केट में वेबसाइट डेवलपर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है, एंड पीपल आर रेडी टू पे यू, जो आप बोलो, ठीक है, वो आपको इतना पे करने के लिए तैयार है। बट एट द एंड आपको आना तो चाहिए वेबसाइट डिजाइन करना, डेवलप करना, ठीक है, क्योंकि हर कोई यार इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट राइटर इतना ज्यादा इन चीजों में टेक्निकल चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहते, वो लोगों को हायर करते हैं, इंटर्न्स को हायर करते हैं, ठीक है। सो ये आपको पहले सीखना पड़ेगा, हाउ टू डिजाइन अ वेबसाइट, हाउ टू डेवलप दैट, आप उसको कैसे ग्रो कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज एसईओ एक्सपर्ट। व्हाट इज एसईओ एक्सपर्ट? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आप जब डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में देखोगे, है ना, आपको पता लगेगा ओ ये सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं, बट हम उनका यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है। एसईओ एक्सपर्ट हो गए, सेल्स एक्सपर्ट हो गए, जो लोग ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं उनको पता होगा कि सेल्स एक्सपर्ट, तो सेल्स भी यार सिर्फ बिजगुरुकुल तक लिमिटेड नहीं है, लोग सेल्स एक्सपर्ट की बहुत डिमांड है मार्केट में, बहुत ज्यादा डिमांड है। आप करने वाले तो बनो, आप देखो तो सही कि आपके अराउंड चल क्या रहा है, लोग कर क्या रहे हैं, फ्रीलांसर्स क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े फ्रीलांसर्स हैं, उनका कंटेंट जाके देखो, है ना, देखो वो कैसे लोगों को हायर कर रहे हैं, ठीक है। अपना सीवी रेडी करो, आपको क्या आता है फर्स्ट, राइट। सोशल मीडिया मैनेजर, अब जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, फिर जो भी डिजिटल एजेंसीज होती हैं, ठीक है, वो अपने सोशल मीडिया मैनेजर हायर करती हैं, जो टाइम टू टाइम पोस्ट करते हैं। उनका क्या क्या है, इन्फ्लुएंसर्स का सिर्फ अपना कंटेंट बना के शूट करके अपने मैनेजर को दे देना, ये डिजिटल मार्केटर को दे देना, वो उनको अपने टाइम अकॉर्डिंग से कैप्शन लगा के, हैशटैग लगा के अपने आप पोस्ट करेंगे, एंड उसके लिए वो एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट इन्फ्लुएंसर्स से चार्ज करते हैं, ठीक है। उसके लिए भी आपको अप्लाई करना आना चाहिए, नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजिटल मार्केटर। डिजिटल मार्केटर सेम हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, एड्स एक्सपर्ट, एंड एनी डिजिटल सर्विसेज, जो भी डिजिटल सर्विसेज होती हैं जो आप प्रोवाइड कराते हो लोगों को, वो सभी डिजिटल मार्केटिंग के अंडर ही आती हैं, चाहे वो कंटेंट के लिए एडिटिंग करना हो गया, चाहे वो कंटेंट शूट करना हो गया, या फिर लाइक शूट करने भी जाते हैं, बहुत से लोग चार्ज करते हैं कि लाइक दे हैव देयर ओन कैमरा और समथिंग, है ना, उनको वो स्किल आती है, फोटोग्राफी स्किल आती है, तो वो भी एज अ फ्रीलांसर वर्क करते हैं, क्योंकि वो भी तो अपने अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट ले रहे हैं ना, जिसका उनका नहीं मन कर रहा, नहीं ले रहे, किसी कंपनी के अंडर वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो जितने भी डिजिटल सर्विसेज होती है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंडर ही आती हैं। हाउ बिजगुरुकुल कोर्सेज कैन हेल्प?
There are 3 main courses in Biz Gurukul, like digital marketing, sales mastery and advanced Instagram mastermind. ठीक है, इन तीनों कोर्सेज को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो ये जो मैंने सारी चीजें आपको बताई है ना कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो, वो आपको इन सभी कोर्सेज में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंड आई कैन श्योर यू यू विल बिकम अ एक्सपर्ट एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है, सो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर था लाइक डिजिटल मार्केटिंग का. कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, लाइक सेकंड वे टू मेक मनी थ्रू फ्रीलांसिंग. ओके ग्रेट, सो let's move to the next slide. The most demanding, the most लोग बिल्कुल मेरे डीएम्स में ऐसे लिख के रखते हैं कंटेंट राइटिंग का बता दो, कंटेंट राइटिंग के थ्रू कैसे अर्न कर सकते हो, कॉपी राइटिंग के थ्रू कैसे अर्न कर सकते हैं, एंड उनके पास कोर्सेज हैं स्टिल, वो इतने कंफ्यूज हैं, है ना. उनके पास कॉपी राइटिंग के, कंटेंट राइटिंग का कोर्स है अच्छा खासा, स्टिल दे आर सो कंफ्यूज, है ना. वो नहीं होते परेशान आत्मा, सब कुछ है भी तुम्हारे साथ बट यू फील लाइक यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, राइट. सो अब एक्चुअली कंटेंट राइटिंग के थ्रू कैसे अर्न कर सकते हैं. ओके, यू लव राइटिंग, राइट, ग्रेट. सो अब हम देखते हैं कि जो एक्चुअली लव राइटिंग उसको मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पैशन, करियर का मतलब पता है क्या होता है, जिस चीज को भी आप बहुत ज्यादा पैशन है जो आपका, है ना, उसको अगर आप मोनेटाइज कर देते हो वो आपका बेस्ट करियर बन जाता है. अगर आप अपने पैशन को मोनेटाइज करना सीख जाओ, बेस्ट करियर. ठीक है, स्टेप 2, स्टार्ट वर्किंग एज अ CW. CW मीन्स कंटेंट राइटिंग ऑल्सो, कॉपी राइटिंग ऑल्सो. ठीक है, फर्स्ट लर्न पर्टिकुलर स्किल. जाहिर सी बात, अगर आपको कंटेंट राइटिंग सीखनी है, पहले आपको, अगर आपको कंटेंट राइटिंग के थ्रू अर्न करना है, पहले आपको वो सीखनी पड़ेगी, नो डाउट. सो प्लीज learn that particular skill, get certificate. आपके पास सर्टिफिकेट हो जाएगा, that means now you are ready to provide your services also. ठीक है, make portfolio. अब portfolio क्या रहता है, जो आपके बारे में सब कुछ बताता हो, that who you are, आपका राइटिंग एक्सपीरियंस क्या है, आपने कहाँ से सीखा, आपका सर्टिफिकेट क्या है, अगर आपने किसी क्लाइंट के साथ काम किया है तो उनके क्या रिव्यूज रहे, उनके क्या फीडबैक्स रहे. ठीक है, वो सब जानना आपके पोर्टफोलियो में आप एक सेम जगह लिख के रख सकते हो. सेट प्राइसिंग एंड चार्जेस. जो भी आप राइटिंग प्रोवाइड करा रहे हो, दैट मीन्स राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, उनके लिए आप पहले से ही अपना फिक्स रख सकते हो कि आपको कितना चार्ज करना है, वो भी आपके हाथ में है ना. तो इसलिए फ्रीलांसिंग को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या कितना चार्ज करना है, आप कितना पोटेंशियल है, आप खुद को कितना वर्दी मानते हो एट द एंड. ठीक है, यू स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज. जैसे फॉर द एग्जाम्पल, अगर मैंने कंटेंट क्रिएशन की या फिर कंटेंट राइटिंग की स्किल सीख ली, ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं अपना CV डाल दूंगी अलग अलग वेबसाइट से, उसको बोलते हैं गिग. ठीक है, GIG, है ना. मैं अपना अलग अलग जगह वो डाल दूंगी कि यार मेरे को राइटिंग आती है, आई डू कंटेंट राइटिंग एंड मेरी एक्सपर्टीज है, मैं इस टॉपिक पे लिख सकती हूँ कंटेंट, आपके लिए मैं ब्लॉग्स लिख सकती हूँ, मैं इस बारे में आपको एक अच्छा खासा लिख के दे सकती हूँ अबाउट द टॉपिक ऑल्सो. एंड जो भी अगर आप टॉपिक मुझे दोगे तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ भी लिख के दे सकती हूँ. ऐसा मैंने अपने गिग में डाल दिया, चाहे मैंने फाइवर पे डाला हो, मैंने किसी भी वेबसाइट पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अप्लाई किया हो. ठीक है, तो जो भी क्लाइंट ढूंढ रहा होगा, जो लिखवाना चाहते हैं, है ना, वो क्या करेंगे, वो सिंपली मेरे को कांटेक्ट करेंगे कि नंदिनी, वी वांट योर सर्विसेज रिगार्डिंग कंटेंट राइटिंग, और ये हमारा टॉपिक है, आपको इसके बारे में हमें इतने दिन में लिख के देना है, इतने पेजेस या इतने वर्ड्स का आपको व्लॉग लिखना है. अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना चार्ज करूं. ठीक है, वो नेगोशिएशन होता है, लाइक दोनों तरफ से वो नेगोशिएशन रहता है ना, कि आप कितना कम चार्ज कर रहे हो, कितना ज्यादा चार्ज कर रहे हो, राइट. एंड सेकंड ऑप्शन क्या होता है सर्विस प्रोवाइड करने का, कि आपने कोई आप ढूंढ रहे हो कोई स्किल पर्टिकुलर, आपको चाहिए कि मुझे कंटेंट राइटर चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप डाल दोगे दैट आई वांट टू हायर अ कंटेंट राइटर. अब मैंने वो आपका एड देखा या मैंने आपकी स्टोरी देखी, अब मैं क्या कहूंगी कि हे आई आल्सो नो हाउ टू डू कंटेंट राइटिंग, आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब या फिर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ठीक है, ये दो तरीके होते हैं फ्रीलांसर के लिए अप्लाई करने के, या तो आप खुद से अप्लाई कर दो, या तो आप अपना ही एक CV टाइप बना के, जैसे मैंने गिग बोला उसको डाल के आप सोशल मीडिया पे या फिर आप कहीं भी
कहीं भी उसको डाल सकते हो अलग अलग फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे, राइट। एंड नेक्स्ट इज रिसर्च फॉर योर टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस कहाँ पे मिलेगी, जिससे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिलेगी। एंड ज्यादातर आपको लिंक्डइन से आपकी ऑडियंस मिलने वाली है, जो लोग भी फ्रीलांसिंग में सोच रहे हैं कि मुझे तो जाना ही है, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल जरूर बनाएं एंड ग्रैब द डील, एज सिंपल एज दैट। मुझको राइटिंग स्किल आती है, मैं कंटेंट राइटर हूँ, मेरे को एक ऑफर आया, ठीक है, मैंने उसके लिए चार्ज किया, मैंने उनको उनका काम प्रोजेक्ट करके दिया पूरा, मुझको उन्होंने पे किया, डील इज डन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो हाउ बिज गुरुकुल कोर्सेज कैन हेल्प, क्योंकि बिज गुरुकुल में ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब उन्हें अगर आप नहीं सीख रहे हो तो किसी की गलती नहीं है, आपके पास ऑलरेडी चीजें अवेलेबल हैं। प्लीज लर्न टू मेक द यूज ऑफ इट। आप उसका कितना अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एंड कंटेंट राइटिंग सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि क्लाइंट्स ही देंगे आपको या फिर आपको ढूंढने पड़ेंगे। जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है ना, जो अपनी रील डाल रहे हैं, चाहे वो कॉमेडी की हो, एजुकेशन की रील हो, है ना, उनके लिए भी उन्होंने कंटेंट राइटर रखे हुए रहते हैं, जो उनके लिए कंटेंट लिख के दे रहे हैं। एंड उनका काम क्या है, सिर्फ उसको याद करना, देख लेना और कंटेंट शूट करना। तो यू हैव एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको बस वो लेनी आनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी लेना भी बहुत बड़ा टास्क है ना। आपको अपना माइंड खुला रखना होगा एंड एक्टिवली वर्क करना होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, एवरीवन? ओके, ग्रेट ग्रेट। सो अभी काफी सारा कंटेंट बचा हुआ है, सो वी डू अ क्विक सेशन नाउ। एड एक्सपर्ट, एड एक्सपर्ट एज एड एक्सपर्ट काम करना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। इनफैक्ट आई ऑल्सो डू दिस थिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मैंने भी किया था, ठीक है। आई ऑल्सो रन एड फॉर सो मेनी क्लाइंट्स एंड आई ऑल्सो अर्न अ गुड अमाउंट फॉर इट, बट एक्चुअली मेरा इतना ज्यादा मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता कॉलेज की वजह से, एंड बहुत ज्यादा प्रेशर होता है लाइक एग्जाम्स वगैरह का, तो दैट्स वाई मुझे वो थोड़ी देर के लिए साइड रखना पड़ा, बट आई विल श्योरली स्टार्ट इट इन फ्यूचर। ओके, एड एक्सपर्ट कैसे वर्क करते हैं, चाहे वो गूगल एक्सपर्ट हो गए, गूगल एड एक्सपर्ट हो गए, चाहे वो फेसबुक एड एक्सपर्ट हो गए, ठीक है। सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्किल सीखो, चाहे फेसबुक एड्स की या गूगल एड्स की, चाहे दोनों की। नाउ who you are ad expert, ठीक है। आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, आपको सारी चीजें आती हैं एड के बारे में, आपको सब पता है कि ऑडियंस कैसे सेट करनी होती है, एड कॉपी क्या लगानी है, एड कैसा चलाना है, क्या टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, कैसा आपको वो सीपीसी देनी चाहिए, है ना, आपका कितना उसमें बजट लगना चाहिए, आपको सारी नॉलेज है। अगर आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो गया है एड का, तो वो कैसे रिकवर करना है, इतना भी सीख लिया तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सारी स्किल सीखो, आपके कोर्सेज में अवेलेबल है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी हो रखी हैं बिज गुरुकुल में एड्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आज सर्च कर लेना, आज पूरा दिन आपका है रिसर्च का, बहुत अच्छे से सर्च करना, डिसाइड करना आपको क्या करना है, ठीक है। सर्टिफिकेट इज नॉट इनफ, बिकम अ मास्टर इन एड्स गेम, क्योंकि सर्टिफिकेट इतना कोई नहीं मांगता कि ओके आप एड एक्सपर्ट हो, प्लीज गिव योर सर्टिफिकेट। हर कोई क्या देखता है कि जब आपके एड पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप उसको सॉर्ट कर सकते हो, क्या आप उसका सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो। अगर निकाल पा रहे हो तो आप मास्टर हो, ठीक है। यू कैन गेट थाउजेंड ऑफ क्लाइंट्स ऑन सोशल मीडिया, एड्स चलाने के लिए आपको बहुत क्लाइंट मिल जाएंगे। देखो, जो भी शॉर्ट बिजनेसेस हो गए, नहीं शॉर्ट बिजनेसेस तो नहीं, स्मॉल बिजनेसेस, सॉरी, जो स्मॉल बिजनेसेस हो गए, जैसे स्क्रंचीज का बिजनेस हो गया, है ना, क्लोथ बिजनेस हो गए, या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर है, या फिर बिजगुरुकुल में कितने सारे लोग एज एन एफिलिएट वर्क करते हैं, तो उन लोगों को भी एड चलाना होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग इनऑर्गेनिकली वर्क करते हैं, आपको पता होगा। तो इतने सारे थाउजेंड ऑफ क्लाइंट्स तो आपको बिजगुरुकुल में ही मिल जाएंगे, ठीक है। सो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, बस आपको वो काम करना आना चाहिए। एट द एंड हर बातों का एंड वहीं पे जाता है कि वो आपको पहले स्किल आनी चाहिए। फ्रीलांसिंग का मतलब ही स्किल आना है, ठीक है। यू कैन वर्क फॉर डिजिटल एजेंसीज एंड बिग इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस या फिर कोई वैसे रैंडम के लिए वर्क कर रहे हो, आप बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज के लिए भी वर्क कर सकते हो। ये जो डिजिटल एजेंसीज होती है ना, ये बहुत ज्यादा नजर रखती है मार्केट पे कि कौन बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, कौन अपनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, वो बहुत ताक में रहती है। एंड जहां उनको दिख गया दैट यू हैव सम पोटेंशियल, तो यार वो लोग आपको हायर कर लेते हैं फॉर अ रियली गुड डील, ठीक है। सो या
एड्स एक्सपर्ट के लिए हाउ बिज गुरुकुल कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, देयर आर ऑलरेडी कोर्सेज अवेलेबल इन बिज गुरुकुल नेम्ड एज फेसबुक एड मास्टरमाइंड एंड गूगल एड मास्टरी। ठीक है, आई गेस अगर आपको एड्स के बारे में कुछ नहीं पता है ना, आपको मेरी बातें बहुत नई लग रही है कि ये क्या बता रही है, सीपीसी क्या होता है, ये क्या चीजें बता रही है, अगर आपको कुछ नहीं पता दैट मीन्स आपने कोर्सेज उठा के देखे ही नहीं है यार। ठीक है, क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं पता ना, लाइक जिन्होंने थोड़ा भी कोर्सेज को पढ़ा है, उनको ये बातें समझ में आ रही होंगी और उनको आइडियाज भी आने लग गए होंगे कि ओ आई कैन मेक मनी लाइक दैट ऑल्सो। ठीक है, सो प्लीज कोर्सेज को पढ़ना स्टार्ट करो। नाउ दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट, दैट इज कंसल्टेंसी। ठीक है, दिस इज आई गेस द fourth slide, okay, like fourth way how to make money through freelancing. So this is consultancy, राइट, ये मेरा बड़ा फेवरेट है एंड टू बी वेरी श्योर मैं ये जरूर फ्यूचर में स्टार्ट करने वाली हूँ बिसाइड दिस गुरुकुल एंड बिसाइड माय लॉ करियर। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन सर्व एज अ कंसल्टेंट। देखो एज अ कंसल्टेंट वर्क करना ना बहुत ज्यादा इजी होता है, बहुत ज्यादा मजेदार होता है। अगर आपको लोगों से बात करने में बड़ा मजा आता है, यार मुझे बड़ा मजा आता है लोगों से बात करने में, उनकी स्टोरीज सुनने में, है ना, फ्रॉम अ वेरी रैंडम तो नहीं, बट हाँ अगर आपको किसी क्लाइंट से मेरा बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाता है ना, लाइक क्या बोलते हैं, एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप हो गया, मुझे बहुत मजा आता है ना, उनसे बात करने में, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उनको एक अच्छा सॉल्यूशन देने में। ठीक है, सो यू कैन इफ यू आल्सो हैव दिस काइंड ऑफ इंटरेस्ट लाइक मी, तो आप एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हो। ठीक है, बिकम मास्टर इन योर कम्युनिकेशन स्किल एंड ओन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने अपना लॉ करियर के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहती थी ताकि मैं अपने क्लाइंट से बात कर सकूं, क्योंकि मुझे स्ट्रेंजर लोगों से बात करना नहीं आता था। हाय हेलो कैसे हो के बाद क्या बोलना होता है मुझे नहीं पता था। ठीक है, सो वो सारी चीजें मैंने बिल्कुल से ही सीखी आफ्टर टॉकिंग टू थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट। नाउ आई एक्चुअली नो कि कम्युनिकेशन स्किल को कैसे सीखा जाता है, कैसे अच्छे से कम्युनिकेट किया जा सकता है, हाउ यू कैन बी डिफरेंट इन अ रूम ऑफ बंच ऑफ पीपल, कैसे लोगों के भीड़ से एक अलग दिखा जाता है। नाउ आई नो दैट थिंग। जैसे कि आप ये ट्रेनिंग ही देख सकते हो, अभी तक बिस्कुल में कोई भी ट्रेनिंग हुई नहीं है रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग, है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने बस एक ट्राई देके देखा कि लाइक मैं भी तो अपना पोटेंशियल, अपना कैलिबर चेक करूं। मैंने बस एक ऐसा एक लाइक उनको बोला कि आई वांट टू टेक दैट ट्रेनिंग ऑन फ्रीलांसिंग, तो हो गया ना, है ना, लाइक मैंने अपनी तरफ से उनको रिक्वेस्ट किया, है ना, अपनी तरफ से प्रपोजल दिया। सो व्हाट इज दैट, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। ठीक है, मुझे फील हो रहा था कि मेरे डीएम्स में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनको एक्चुअली नहीं पता, तो मैंने रिक्वेस्ट की, हो गया ना, आज हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर मैं बोलती ही नहीं, मैं सिंपल बोल देती यार मैं भी लीड जनरेशन पे या फिर किसी भी और अदर टॉपिक पे दे दूंगी, तो कॉमन हो जाता। एंड नंदिनी डोंट डू कॉमन थिंग्स। ओके, सो आइडेंटिफाई योर नीच एंड एक्सपर्टीज। अब आपकी नीच और आपकी आइडेंटिफाई नीच और एक्सपर्टीज, आपकी नीच और आपकी एक्सपर्टीज क्या है। यार बिज गुरुकुल में वर्क करना या फिर मार्केटिंग फील्ड में वर्क करने का मतलब ये नहीं है कि जो भी नीश है वो मार्केटिंग के रिगार्डिंग ही हो सकती है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। यू कैन वर्क एज अ हेल्थ एक्सपर्ट, हेल्थ कंसल्टेंट, यू कैन वर्क एज अ कुछ भी हो गया, स्टूडेंट्स के लिए, हाउस वाइफ के लिए, या फिर किसी भी अदर नीशेस जितनी भी होती हैं, लाइक हेल्थ के रिगार्डिंग और रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग। आप देखना बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इन सब चीजों में, है ना। अगर आपको कोई नॉलेज है, लाइक यू नो हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम अकाउंट, है ना, उसके लिए आप पर्सनल 101 कंसल्टेंट हो, बेस्ट है। ठीक है, तो अपनी नीश फाइंड आउट करो, सिर्फ ये वो मत बनो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। ठीक है, जो कोई नहीं करता ना वो करके दिखाओ तो कुछ बात है ना। तो अपनी नीश को आइडेंटिफाई करो, उसमें एक्सपर्टीज लाओ एंड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराना स्टार्ट करो। And next is start providing your services, reach to your target audience and do your best enough to solve the problem of your client. अब वो टारगेट ऑडियंस पे आपको सोशल मीडिया से मिलेगी, ये ना सब में कॉमन है, क्योंकि हम यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम या फिर फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो ऑडियंस है ना वो हमें सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से ही मिल सकती है। आप बाहर शहर में थोड़ा ना जाके कुछ भी बोल सकते हो, तो आप कहाँ वर्क करोगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, नाउ अपना बेस्ट दो कि आपकी जो भी क्लाइंट को प्रॉब्लम आ रही है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेबिनार हो रहा है, यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों में अकेले आपको गाइड कर रही हूँ, तो इट इज कॉल्ड वेबिनार। ठीक है, यहीं पे अगर कोई एक पर्सन होता जिसकी ये प्रॉब्लम होती कि नंदी मुझे फ्रीलांसिंग सीखनी है, और मैं सेम चीजें सिर्फ एक पर्सन को बता रही हूँ, तो हु एम आई एम अ कंसल्टेंट। दैट मीन्स स्किल्स तो मुझे ऑलरेडी आती है ना, है ना। अब मैं किसी एक पर्सन को वो चीजें बता रही हूँ एंड वो पर्सन मुझे उस चीज के लिए पे कर रहा है।
ठीक है, लाइक ये वेबिनार तो हमारा फ्री है, लेकिन अगर कोई एक पर्सन यहाँ पे आप में से मुझसे सीख रहा होता है ये सब चीजें पर्सनली, तो आई कैन चार्ज अ गुड मनी फॉर इट, सिंपल। तो मैं क्या हुई, कंसल्टेंट हुई। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर रहेगा। एंड विच इज द बेस्ट कोर्स, द बेस्ट इज पब्लिक मास्टर पब्लिक स्पीकिंग। बेस्ट है, बेस्ट। अगर आपको बोलने की ये स्किल आ गई ना, बोलने वाली कला आ गई, जीत जाओगे हर फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ दैट व्हाट आई वांट टू से एंड मैं क्या बताना चाहती हूँ आप लोगों को रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग। एंड मजा आ रहा है क्या, दिमाग खुल रहा है थोड़ा सा? बिल्कुल, ऑसम, अमेजिंग। यस 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 यस। ओके ओके ओके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो इट्स अ रैप ऑलरेडी, लाइक सिर्फ एक ही हमारी स्लाइड बची है। ओके, धीमे धीमे खुल रहा है दिमाग, नाइस नाइस, कोई बात नहीं। सो नाउ नेक्स्ट इज कंटेंट क्रिएशन। अब हम ऑलरेडी एक कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर हम अपने दिमाग में माने कि हम कंटेंट क्रिएटर हैं तो हम हैं, हमें आता है कंटेंट क्रिएट करना। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरा बिकॉज दिस इज अ एरा ऑफ कंटेंट, अनलिमिटेड कंटेंट एंड वीडियोस। ठीक है, ये एरा ही वीडियोस का चल रहा है। आप मुझे सच सच बताना, जब भी आप अपना फोन उठाते हो, ठीक है, एंड आप उसमें सबसे पहले खोलते हो इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पे ना कुछ नहीं देखते, सीधा रील सेक्शन में जाते हो, रील्स स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। क्या है वो, वीडियोस का एरा चल रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे जाते हो, सिंपली कोई भी आपने व्लॉग देखना स्टार्ट कर दिया, फिर सिंपली जो भी आपका फेवरेट है उसको आपने इन्फ्लुएंसर को देखना स्टार्ट कर दिया, है ना। दैट मीन्स आप खुद देखो, आप भी तो जाके वीडियोस पे रुक रहे हो ना। तो अगर वीडियो बनाना अभी से स्टार्ट करोगे, आपको नहीं लगता आपको उसमें फ्यूचर है? राइट, सो दिस इज era ऑफ कंटेंट एंड वीडियो, सो प्लीज स्टार्ट मेकिंग इट। मत डरो यार लोगों से, कोई मिसयूज नहीं करेगा फोटोज का, कोई रिश्तेदार नहीं बोलेंगे, सब ब्लॉक कर दो सबको, बेस्ट है। ठीक है, जब अपने आप कुछ बन जाओगे अनब्लॉक करना, देखेंगे वो लोग खुश होंगे यार, कोई भी आपसे जलता नहीं है, कोई भी आपका ये नहीं बुरा नहीं चाहता, एवरीवन वांट यू टू बी सक्सीड इफ यू वांट टू। ठीक है, सो कंटेंट क्रिएशन इज नॉट लिमिटेड टू मार्केटिंग, जैसे मैंने ऑलरेडी बोल चुकी, सिर्फ मार्केटिंग तक ही कंटेंट क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, देयर आर बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जिसके रिगार्डिंग आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारी। चाहे तो आप डेली व्लॉग्स बना सकते हो, लाइफस्टाइल बना सकते हो। अब आप खुद देखो, पूरे दिन जब आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, कि आप सिर्फ मार्केटिंग के बारे में थोड़ी ना देख रहे हो, या फिर आप सिर्फ नॉलेजफुल चीजें थोड़ी ना देख रहे हो, आप बाकी भी तो देख रहे हो, आप एंटरटेनमेंट देख रहे हो, आप इंफोटेनमेंट देख रहे हो, आप लाइफस्टाइल देख रहे हो, आप कुकिंग देख रहे हो, है ना। आप भी तो अलग अलग चीजें देख रहे हो ना। सो उसको बनाना स्टार्ट करो जिसमें भी आपको मजा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज next thing is learn the skill of video making and confident in front of camera. If I am talking to you in front of camera और मैं यहाँ पे अरे ऐसे हो जाऊं, मतलब अभी तो काफी सही चल रहा है, थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन अगर मैं वीडियो बना रही हूँ 15 सेकंड की, और मैं उसमें भी ऐसा हेजिटेट हो रही हूँ या फंबल कर रही हूँ, तो मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं है ना, मतलब कैमरा के सामने। एंड नाउ आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, लाइक काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, and there are hundreds of people, and उनके सामने I am sitting that confident girl and I am telling you everything about it. So that means I learned this particular skill, right? So please start, कैमरा शाय पर्सन मत बनो, कैमरा के सामने एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन शो करो। ठीक है, अपने वीडियोस कैसी भी बन रही हो, मेरा क्या बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या, मैं ज्यादा ऐसा तो नहीं कि बहुत तामझाम करके बैठी हूँ, तो सेटिंग करी थी मैंने भी कैमरा की, आपने देखा होगा, है ना। तो जो है जैसा है वैसे स्टार्ट करो। आपके पास कोई नॉर्मल वाला फोन है, नॉर्मल कैमरा से कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो, क्योंकि रिक्वायरमेंट ना कभी फुलफिल नहीं होती। मुझे भी लगता था कि आईफोन आ जाएगा तो एकदम अच्छे कंटेंट बनाऊंगी। अब मेरा मन क्या कर रहा है, अब तो कैमरा होना चाहिए, है ना। अब एक अच्छा मैंने सेटअप किया, अपने रूम का अच्छा सा सेटअप किया, फिर अब मेरा मन क्या कर रहा है कि यार अब मेरे पास एक अच्छा अपना खुद का स्टूडियो रहना चाहिए, या फिर कोई अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, है ना। तो ये रिक्वायरमेंट कभी कभी फुलफिल नहीं होने वाली। आपके पास जो है, जैसा है, छोटा है, बेकार है, स्टार्ट करो। जान जो होनी चाहिए ना, वो आपके कंटेंट में होनी चाहिए। डजंट मैटर अब मैं पीछे फूल सा जाके बैठी रही हूँ, बोल बकवास रही हूँ मैं, क्या वो वर्दी है? नहीं, बिल्कुल वर्दी नहीं है। तो जो मेन है वो आपका कंटेंट है। ठीक है, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। देखो आपको किस चीज में मजा आ रहा है, किस चीज में आपको, देखो यहाँ पे फ्रीलांसिंग की जर्नी में ना बहुत एक्सपेरिमेंट करना रहेगा। आप फेल भी होगे, रिजेक्ट भी होगे, कोई बात नहीं, उससे ही पता चलेगा आपका पैशन क्या, उससे पता चलेगा आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, एंड ट्राई टू सॉल्व द अनसॉल्व्ड। ठीक है,
जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मैंने इस ट्रेनिंग के लिए इंसिस्ट किया था, मैंने बोला था कि मुझे फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग देनी है। बिल्कुल ने ऐसा नहीं बोला था कि लाइक आप आओ फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग देना, नहीं, उन्होंने क्या बोला था, प्लीज आप हमें टॉपिक बताओ कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आप किस चीज में लोगों को बताना चाहते हो, उनको नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहते हो, है ना। तो मैंने क्या देखा कि लाइक लोगों को बहुत प्रॉब्लम है यार फ्रीलांसिंग टॉपिक में, सो ट्राई टू सॉल्व द अनसॉल्व्ड एंड यू विन ऑलरेडी। ठीक है, सो वैसे बनो, जो चीज कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं सॉल्व कर रहा, उसमें एक्सपर्ट बन के दिखाओ। आप एक डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर बन के दिखाओ। जैसे एक गर्ल है, ठीक है, शी डू द अनयूजुअल टॉक ऑन सोशल मीडिया, लाइक शी टेल अबाउट हेल्थ इश्यूज जो भी होते हैं, लाइक पर्सनल हेल्थ इश्यूज जो रहते हैं, एंड शी इज द बेस्ट। मुझे तो बहुत सही लगती है, क्योंकि इट इज नॉट इजी कैमरा पे अनयूजुअल टॉक्स करना, एंड वही उनको बाकी सारे कंटेंट क्रिएटर से अलग स्टैंड कराता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई योर नीच। अपनी नीच आइडेंटिफाई करो। वो आपको कोर्सेज में इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड ऑफ डिजिटल धैर्य, उनमें बहुत ज्यादा क्लियर है कि नीच कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती है। मैंने वो पूरा कोर्स पढ़ा है, एंड दैट हेल्प मी टू ग्रो माई, हाँ या and that helped me to grow that my particular account from 3,000 to 26,000 followers। उस पर्टिकुलर कोर्स ने मेरे को बहुत हेल्प किया ग्रो करने में। ठीक है, सो प्लीज इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड वाला कोर्स जरूर देखना। स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। यू कैन मेक मनी थ्रू मल्टीपल सोर्सेज। कंटेंट क्रिएशन के थ्रू ना आप मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू अर्न कर सकते हो। यू कैन आल्सो अर्न थ्रू योर वीडियोस, लाइक रील बोनस इज आल्सो देयर, एंड यूट्यूब आल्सो पे यू फॉर मेकिंग वीडियोस, एंड आप ब्रांड कोलैब कर सकते हो, आप पेड प्रमोशंस कर सकते हो। बहुत सारे मेथड्स हैं, आप बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, सो प्लीज कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। एंड हाउ BizGurukul can be helpful, BizGurukul can be helpful for multiple ways in content creation। like हम ऑलरेडी कंटेंट तो क्रिएट कर ही रहे हैं ना, हम BizGurukul के रिगार्डिंग रील डाल रहे हैं, फिर अपने रिगार्डिंग रील डाल रहे हैं, तो हम ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। बट हमको क्या जरूरत है कि हम अपनी नीश को आइडेंटिफाई करके प्रॉपर कंटेंट लोगों को प्रोवाइड करें। ठीक है, जैसे वीडियो सुपरस्टार कोर्स हो गया, मास्टर पब्लिक स्पीकिंग हो गया, एडवांस इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड हो गया, यूट्यूब मास्टरमाइंड हो गया। ठीक है, एन नंबर ऑफ कोर्सेज यू हैव, जिनके थ्रू आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। एज अ कंटेंट क्रिएटर आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। ठीक है, सो आई गेस यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। सो मजा आया? Like, do you find this training helpful? ओके, लाइक पता, आपने सोचा था कि कोर्सेज का यूज आप इस तरीके से भी कर सकते हो? आपके माइंड में आया था कि कोर्सेज कैन एक्चुअली बी हेल्पफुल इन योर फ्रीलांसिंग जर्नी? ओके ओके, ग्रेट। आपके जो भी डाउट्स है ना, जो लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहे हैं, वो आप एंड में पूछ लेना, नो डाउट। ठीक है, सो अभी देखो हमको बहुत मजा आ गया है, हमारा भी मन कर रहा है एज अ फ्रीलांसर काम करने का, हमारा भी मन कर रहा है मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू अर्न करने का। बट अब फ्रीलांसिंग के थोड़े से कॉन्स भी सुन लो। जो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है उसके थोड़े से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। नॉट साइड इफेक्ट्स रियली, बट हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते ही होते हैं। ठीक है, सो नाउ प्रोज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, ये सारे प्रोज ही चल रहे थे, ये सारे बेनिफिट ही चल रहे थे कि फ्रीलांसिंग के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अब उसके कॉन्स क्या है? यू आर योर ओन बॉस। मैंने बोला था ना कि यू आर मोस्टली, तो व्हाट इज दैट मीन? दैट यू आर योर ओन बॉस आल्सो मींस दैट देयर इज नो वन टू गाइड यू। कोई आपको स्पून फीडिंग करने नहीं आएगा, कोई आपको रोक के ये नहीं बताएगा कि ओ नंदिनी फ्रीलांसिंग की जर्नी में ये तुम गलत कर रही हो, या फिर ये तुम सही कर रही हो, तुम्हें ये करना चाहिए। फैसले खुद लेने होते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ काम करना है या नहीं करना, वो आप चूज करो। आपको कंटेंट कैसा बनाना, आप चूज करो। आपको ये वीडियो पोस्ट करनी है नहीं करनी, आप चूज करो। आपको कैसा म्यूजिक डालना, आप चूज करो। आप चूज करो। ठीक है, दैट मीन्स अपने बॉस बनोगे, पूरी तरह से बनोगे, लेकिन देयर इज नो वन टू गाइड यू वन ऑन वन। ठीक है, सो इसलिए फ्रीलांसिंग की जर्नी का सबसे बड़ा यही एक ड्रॉबैक होता है। जो लोग ना यहाँ पे पीछे हट जाते हैं, जो लोग फेल हो जाते हैं, लोग ना फ्रीलांसिंग की जर्नी में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता। लोग ना डिमोटिवेशन से फेल होते हैं। उनको क्या होता है, एक हफ्ते काम किया, एक महीने काम किया, एक साल काम किया, फिर क्या आने लगा, डिमोटिवेशन आने लगा, क्योंकि सक्सेस नहीं मिल रही और किसी से दुख भी नहीं शेयर किया जा रहा है ना, क्योंकि आप तो खुद के बॉस हो। ठीक है, सो लोग इसलिए फेल होते हैं। इसलिए प्लीज ट्राई करना कि अगर आप फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, अपने ऊपर डिपेंड होके चलो, किसी के ऊपर मत रहो।
है ना, खुले रहो, ठीक है, कि भाई मैं तो अपने ऊपर चलती हूँ, मैं अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ, मुझे करना है नहीं करना है, मुझे कब अपना काम स्टॉप करना है। लाइक मैं विज गुरुकुल में काम कर रही हूँ, मैं अपना खुद डिसाइड करती हूँ मुझे कब गिव अप करना है, मुझे नहीं करना गिव अप, मुझे अभी और काम करना है, मुझे किस चीज में ज्यादा ग्रो करना है, मुझे एक और चीजें स्टार्ट करनी है, मुझे साथ में कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है, मेरा डिसीजन है, ठीक है। ऑल्सो ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर आवर्स, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया ना कि आप घंटों तक बैठ के एक ही टॉपिक के बारे में सोच रहे हो। फ्रीलांसिंग में कंटेंट क्रिएट करना है, एक हफ्ते कंटेंट अच्छा बना लिया, एक महीने बना लिया, एक साल बना लिया, अब 365 वीडियोस हो गई, अब क्या पोस्ट करोगे, है ना। सेम नीश के बारे में अब क्या पोस्ट कर सकते हो, राइट। तो उसको क्या हो गया, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया कि आप अब क्या नया कर सकते हो उस बारे में सोचना, राइट। नेक्स्ट इज वर्क फॉर कमिटमेंट्स, अब सॉरी वर्क विद कमिटमेंट फॉर ईदर फॉर अ लॉन्गर और अ शॉर्टर टर्म, ठीक है। जैसे अगर आपके पास, अब बिज गुरुकुल में हम काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर किसी का भी टाइम लिमिट नहीं है कि हमको इस टाइम से इस टाइम तक काम करना है, यहाँ पे तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है। बिज गुरुकुल का एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सब रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो किसी के साथ, आप शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हो, तो अब आपके ऊपर वो बाउंडेशन है कि आप अपना काम कंप्लीट करके ही दोगे। ऐसा नहीं, आप बीच में नहीं गिव अप कर सकते, आपने उस चीज के लिए आप चार्ज कर रहे हो, पैसा ले रहे हो, आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी एक ड्रॉबैक है। सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ डिसिप्लिन, आपको खुद से डिसिप्लिन रखना पड़ता है। डजेंट मैटर आपको रिजल्ट आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, आपको चलते रहना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग की जर्नी में आपको सीखते रहना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहना पड़ेगा, आपको अप्रोच करते रहना पड़ेगा अपने क्लाइंट्स के लिए या वर्क के लिए, आपको उसको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड राइट टीजी इज अ बिग टास्क, अब राइट टारगेट ऑडियंस फाइंड करना भी बिग टास्क है, ठीक है, कि आप अपनी ऑडियंस किस तरह से फाइंड आउट करते हो, राइट। आप लिंक्डइन के थ्रू, आप इंस्टाग्राम के थ्रू, कैसे अपना राइट क्लाइंट, चाहे आपको 100 लोगों में से एक पर्सन ही मिले पर वो आपका राइट क्लाइंट हो, राइट टारगेट ऑडियंस हो, वो भी एक बिग टास्क है। क्योंकि जब आप 100 लोगों में से आपका एक राइट क्लाइंट है, दैट मीन्स वो 99 से तो रिजेक्शन हुआ ना, ठीक है, वो हर कोई नहीं सहन कर पाता, है ना। हैव दैट कॉन्फिडेंस टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर इज एक्चुअली अ बिग टास्क। अब ये सब चीज से भी बड़ा टास्क क्या है, वो कॉन्फिडेंस रखना। जो भी आप बनना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू बिकम, बिकम इन योर माइंड फर्स्ट बिफोर इन रियलिटी। जो भी आप बनना चाहते हो, आई वांट टू बी अ बिग फ्रीलांसर ऑफ इंडिया, वो मुझे पहले अपने माइंड में बनना पड़ेगा, ठीक है। मैं, मुझको वो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर कैलिबर है, मेरे अंदर पोटेंशियल है। बाद में रियलिटी तो बाद में कि बन पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी, ठीक है। सो वो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन रखना पड़ता है। And guys, it's a wrap. Wishing you all the very best for your freelancing journey from my side. And yeah, at the end, remember one thing, that good people don't make history, bold people make history, ठीक है। अगर सबके लिए अच्छे बने रहोगे, लोगों को प्लेजिंग करते रहोगे, सबके अकॉर्डिंग चलते रहोगे, हिस्ट्री नहीं बना पाओगे, ठीक है। अगर जो दूसरों से कुछ डिफरेंट करना है, दैट मीन्स कुछ तो दूसरों से अलग करना पड़ेगा तुमको। सो या, इट्स अ रैप फ्रॉम माय साइड, लेट मी नो योर views about it. It was indeed a very amazing session, Nandini. Kudos to you for that. Much, thank you so much. I don't I'm talk होगा, एक सेकंड ना, एक सेकंड। sure. I mean, yes, अगर इस थ्रू आउट द सेशन की बात करें तो हमने शुरू से समझा फ्रीलांसिंग होती क्या है, किस किस कोर्स को लेके आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हो ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल कोर्सेज कैसे आपके लाइफ में गेम चेंजर की तरह यहाँ पे एक्ट कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज, बेनिफिट्स के साथ साथ नुकसान भी समझे कि किस जगह पे मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, कहाँ पे आप लैक कर सकते हो, कैसे खुद डिसीजन लेने हैं। सो इट वाज यस अ वेरी वेरी डिटेल्ड एंड सुपर्ब सेशन। सो थैंक यू वंस अगेन नंदिनी। सो एक थैंक, बार हम लोग Q&A सेक्शन पे चलते हैं। ऑल्दो वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हैं हमारी टाइम लिमिट, बट यस, एक अमेजिंग सेशन के लिए थोड़ा टाइम कुर्बान। yeah, thank you so much. Can I just ओके, make short of it, या like प्लीज, that's का? या श्योर। ओके, सो एक बार हम फिर से एक बार फटाफट सब चैट सेक्शन में आ जाओ पहले। ओके, एंड कमेंट करके बताओ कि हाउ वाज द टुडे सेशन, कितना ज्यादा नया था आप लोगों के लिए, कितनी सारी चीजें नहीं पता चली, कितना ज्यादा अमेजिंग इन्फो आपको मिली है। एक बार फटाफट बताओ Like इन कुछ द तो कमेंट सेक्शन। अमेजिंग था, हेल्पफुल था, आई टोटली एग्री, नॉलेजेबल था, बहुत सुपर्ब था।
एंड आई गेस काफी लोगों को तो आज पता चला कि एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा भी देयर आर मेनी ऑप्शंस, एंड आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे पास जिन्हें बंडल और कोर्स दोनों अलग अलग चीजें ये नहीं पता है, नहीं मतलब पता ट्रैफिक मास्टरी ही कोई कोर्स है, उनको ये हाँ, नहीं बहुत लोगों को यही लगता है, है। राइट। वो तो ये भी एक कंफ्यूजन है कि अगर यूजुअली हमने लर्नर्स कम्युनिटी जो इनिशिएट किया है उसमें बहुत बार क्वेरी क्या होती है, मुझे ट्रैफिक मास्टरी कोर्स से फ्रीलांसिंग के बारे में जानना है। उनको नहीं पता कि ट्रैफिक मास्टरी इज अ बंडल, उसके अंदर कोर्सेज है। सो आई गेस ट्रेन करते हैं दैट ओके कुछ नहीं हो सकता, ऑनलाइन तो सब ऐसे ही रहता है, यही वो लोग हैं जो राइट क्योंकि वो लोग सीखते ही नहीं है। एग्जैक्टली, सो यस एवरीथिंग आपके पास है, जैसे नंदनी ने अपनी ट्रेनिंग के बीच में बोला कि सब कुछ आपके पास है, आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो तो देखो वो सिर्फ आपका फॉल्ट है, वो किसी और का नहीं है। ओके आर्य राज, मेरे लीड जनरेट नहीं हो पाते हम ना लीड जनरेशन की बात किसी और ट्रेनिंग में करेंगे पक्का। अभी अगर हम Q&A सेक्शन पे आ जाते हैं एंड वहां पे हम कोशिश करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फटाफट ले पाए। सॉरी। थैंक यू फॉर ऑल द वार्म विशेस। हाउ टू मेक पोर्टफोलियो, कोर्सेज पढ़ना स्टार्ट करो, सब कुछ क्लियर है। ये बीच में भी कोई तो पूछ रहा था काफी बार कि पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप करना होता है। पहले स्किल सीखो, क्योंकि आप पोर्टफोलियो में वही चीजें डाल पाओगे ना, जैसे सीवी होता है तो सीवी में हम वही डाल पाते हैं ना कि हमें क्या चीजें आती है, हमारे पास क्या एक्सपर्टीज है ना, वही आप पोर्टफोलियो में डालोगे। अगर आप ऑलरेडी 10 क्लाइंट्स के साथ वर्क कर सकते हो, उनसे टेस्टिमोनियल्स लो कि आपको कैसा लगा मेरी सर्विसेज से, आपको मेरे साथ काम करके कैसा रहा, वो आप अपने पोर्टफोलियो में डाल दो। तो जो 11th क्लाइंट आपका आएगा पहले आपके पोर्टफोलियो में देखेगा कि ओ 10 पीपल ऑलरेडी वर्क विद नंदिनी एंड उनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है। एग्जैक्टली एंड इसी अगर मैं इसी चीज में एक एड ऑन करूं, बहुत बार आप लोगों को डाउट क्या आता है कि यार मैं तो फ्रेशर हूं, मैंने अभी तक कोई ऐसा काम किया ही नहीं है, तो बीइंग अ हाँ फ्रेशर मैं अपने पोर्टफोलियो में क्या डाल सकता हूँ। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे मान लो आपने आपने कंटेंट राइटिंग आपने स्टार्ट किया, आपने कोर्स पढ़ लिया, राइट। अब मैं अपने पोर्टफोलियो में क्या डालूं, मैं तो फ्रेशर हूं, मैंने कोई काम किया ही नहीं है। सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप ना स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं उनके लिए शुरू में फ्री में काम करो, अपने दोस्तों के लिए फ्री में काम कर सकते हो, एक ब्लॉग पेज क्रिएट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे एक पेज बना लो, वहां पे अपनी राइटिंग शोकेस करो। जैसे अभी नीच की बात की थी नन्नी ने, तो यस एक नीच अपनी फाइंड आउट करो। हो सकता है किसी की फैशन हो, किसी की फूड हो, किसी कोई ट्रैवल के ऊपर लिखना चाहता है, तो ऐसे आप अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, वेदर इट्स कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग। सेम पोर्टफोलियो क्रिएशन बीइंग अ फ्रेशर आप यूज कर सकते हो इन द फेसबुक एड, एंड सेम तरीके से आप यूज कर सकते हो इन द गूगल एड। उसमें क्या है, आपको कैंपेन रन करना होगा छोटा मोटा, जिसके पूरे डेमोग्राफिक्स पूरे डायनामिक्स आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर शो करो कि देखो मैंने ये कैंपेन रन किया, 1 महीना रन किया, ये मैंने रिजल्ट जनरेट किया। उसकी पूरी डिटेल उस पोर्टफोलियो के अंदर आप लिख दोगे तो कोई भी पोटेंशियल क्लाइंट होगा तो वो वो पढ़ फ्रीलांसिंग के लिए, हाँ, वो आपका वर्क देखेगा, उसको लगेगा हाँ यार इस बंदे को काम आता है, हम्म राइट। तो वो उस काम को देख के यस यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये आपका ना प्लस पॉइंट होता है बीइंग अ फ्रेशर टू गेट क्लाइंट्स। सो एंड यस। के लिए फ्री में वो सर्विसेज प्रोवाइड करना है। कोई समझता कि पहले पैसे कमा लो, ऐसा नहीं राइट, होता। आपको पहले ना वो थोड़ा तो स्टेज हाँ, कमानी है ना कि यार एग्जैक्टली आप लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, वो ट्रस्ट कमाना। एग्जैक्टली राइट। मतलब हाँ, मैं अगर मान लो नंदनी ने सिर्फ एक कोर्स ही पढ़ा है, उसके बाद वो कह रही है कि आई कैन राइट कंटेंट फॉर यू, मैं उनको ट्रस्ट कैसे कर लूं, हम्म राइट। तो ऑब्वियस है नंदनी के पास कुछ तो होगा मुझे शोकेस करने के लिए, सी कि हाँ मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने थोड़ा इम्प्लीमेंट भी किया अपने लिए, तो लाइक हम वहां से टेस्टिमोनियल शो करते हैं, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स हम बिस्कुट गुरुकुल के भी शो करते हैं कि देखो ये राइट मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये इतना अच्छा रिजल्ट क्रिएट करें। या फिर आप ऐसे ही किसी की हेल्प कर दो जो आपका स्टूडेंट नहीं है, वो भी आपको टेस्ट सब। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो मेरे एफिलिएट्स हैं ही नहीं, बट उन्होंने बहुत राइट, अच्छा किया हुआ है, सो वो सब बहुत हेल्प करता है। टोटली अमेजिंग, राइट। तो ऐसे आप पोर्टफोलियो के ऊपर काम कर सकते हो। व्हाट इज पोर्टफोलियो? ओके, अभी हम बहुत देर से पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। पोर्टफोलियो बेसिकली क्या है, जैसे नंदिनी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एक डॉक कह सकते हो ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर आपका सारा वर्क सैंपल्स होते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, आपने को क्या क्या सीखा है वो सारी चीजें होती हैं, राइट। तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। एक तरीके से बायोडेटा, सिंपल वर्ड्स में कहें तो, पोर्टफोलियो थोड़ा फैंसी वर्ड हो जाता है, हम्म ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो बायोडेटा।
ठीक है, जिसमें आपने अपने काम के सैंपल और टेस्टिमोनियल डाले हुए हैं साथ में। एंड कंटेंट राइटिंग कोर्स में ना एक है लाइक एक लेसन है पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग, मैंने गो थ्रू। यस, एंड एडिशन टू दैट, नॉट जस्ट इन कंटेंट राइटिंग कोर्स, अगर आप अपने कोर्सेज को भी रिसेंटली अगर ध्यान से देखते हो ना, हर कोर्स के नीचे Q&A वीडियो ऐड हो चुका है। वो Q&A बेसिकली क्या है, जो आपके ट्रेनर के साथ हमने एक क्वेश्चन आंसर राउंड किया है, जिसमें ट्रेनर ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे आप जॉब ले सकते हो, कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो एवरीथिंग इज इन द कोर्स। ये बात नंदी ने सेशन में 10 बार बोली है, मैं भी बोल रही हूँ कि यस, हर चीज कोर्स के अंदर है, आप एक बार एक्सप्लोर करो। हाँ राइट, पढ़ना है। ओके, all right, so one question is, Saurabh, can you please tell which field is in demand? व्हिच Okay, फील्ड इज इन डिमांड। true, हर फील्ड का अपना एक वो है, लाइक आप फैशन में चले जाओ, फैशन की अपनी एक डिमांड है, फूड में चले जाओ, फूड की अपनी एक डिमांड है, कुछ ना कुछ अलग हर जगह ट्रेंडिंग चल रहा है। ठीक है, तो वो डिमांड हर जगह है, आप देखो आपका इंटरेस्ट किस में है फर्स्ट, तब आप डिमांड को देखो। exactly, क्योंकि हो सकता है मेरे लिए कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है, लेकिन हाँ आपका राइटिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ ठीक है, सेम। तो आप यस, अगर आप कंटेंट राइटर बन गए, फिर आप क्या देख रहे हो, मुझे तो क्लाइंट ही नहीं मिल रहे, बट एक्चुअली इंटरेस्ट आपका वीडियो बनाना है, तो आपको क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, है ना। एग्जैक्टली। बस अपने आप को फाइंड आउट करो, यूनिवर्स इज विद इन यू ओनली फर्स्ट। Amazing. So yes, focus on your niche. Okay, one question is from an anonymous attendee. Okay, so can you please give some example of some good freelancing websites जहाँ पे मैं अपना गिग क्रिएट कर सकूँ? As a beginner, you can work on fiverr.com, freelancer.com, Upwork also. या ये अपवर्क। 100 होते हैं और सबसे ज्यादा इजी होते हैं। एज अ बिगिनर आपको सब चीजें दिखेंगी कि अच्छा इधर गिग आपको डालना है, इधर आपको क्लाइंट मिलेंगे, हर चीज वहाँ पे मेंशन होती है इजीली। राइट, फिर आप बात बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जैसे लिंक्डइन हो गया, उस पे वर्क करना स्टार्ट करो। यस, आप सिंपली गूगल कर सकते हो कि टॉप 10 फ्रीलांसिंग साइट्स में मिल जाएंगे आपको। पीपल पर आर इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल, इसी में ऐड ऑन करे तो पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी। तो मैं तो जो हर जगह गिग बनाऊं, पोटेंशियल क्लाइंट कहीं से मिल जाएगा। ओके, सो मैम फ्रेशर कैसे स्टार्ट करें उसके बारे में हमने जैसे अभी बात की। ऑल राइट, यस सो मच। नीचे अगर हम देखें, कैन यू टेल अस हाउ टू रीच द क्लाइंट ऑन लिंक्डइन एंड हाउ टू पिच? लाइक सिंपली यू डू ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आप क्या करते हो, आपने अपना अकाउंट बनाया, वैसा तो नहीं ना आप कुछ पोस्ट ही नहीं कर रहे, लिंक्डइन पे भी सेम होता है। आप अपना अकाउंट बनाओ, बायो में अपने बारे में लिखो, उसमें थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल वे में काम करना होता है, कुछ अलग नहीं है, इंस्टाग्राम जैसा ही है, बट थोड़ा वहाँ पे प्रोफेशनल रहना पड़ता है। एंड वहाँ पे भी आप जैसे जॉब वैकेंसीज होती हैं, है ना, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। कोई अगर जॉब राइट, पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, वो जॉब वैकेंसीज निकालते हैं या फिर फ्रीलांसिंग वैकेंसीज निकालते हैं, उसके लिए आप अप्लाई करो, या फिर सामने से खुद उनको अप्रोच करो, बड़ी बड़ी एजेंसीज को, वैसे आप उनके लिए क्लाइंट्स ला सकते हो। राइट। हाँ, आप एक कीवर्ड को यूज करके सर्च कर सकते हो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, और आप बहुत सारे फिल्टर लगा सकते हो उसमें, एरिया हम्म से लेके टाइप ऑफ वर्क, एवरीथिंग इज देयर। सो यस, एक्सप्लोर करो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को भी। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन, कैन आई गेट रिकॉर्डिंग? यस, यू विल गेट रिकॉर्डिंग। आप टेलीग्राम कम्युनिटी पे प्लीज एक्टिव रहिए, वहां पे आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, वन मोर क्वेश्चन, क्या मैं फ्रीलांसिंग के साथ साथ बिजगुरुकुल के साथ एफिलिएट, ये दोनों चीजें एक साथ कर सकते हूँ? सो किसने रोक यस, कोई नहीं रोक रोक रहा। है ना, आप अपनी जॉब के साथ भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप एडजस्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, दोनों राइट, करो। है, कोई नहीं रोक रहा, योर ओनली लिमिट इज योर माइंड अगेन। एग्जैक्टली। तो यस, आपके पास जितना टाइम स्पेस है आप कर सकते हो। ओके, वन क्वेश्चन इज फ्रॉम ध्रुमी मेहता, एवरीवन से दैट चूज ओनली वन नीश, बट कैन आई वर्क ऑन टू डिफरेंट निशेस ऑन द सेम अकाउंट? यस, नहीं सेम अकाउंट अकाउंट, शुडंट, हाँ, आपकी ऑडियंस कंफ्यूज नहीं हो जाएगी। अगर मैं एग्जैक्टली, अपनी मार्केटिंग का डाल रही हूँ, सडनली मैं डाल दूँ ओ गाइस कुल्हड़ पिज्जा फेमस, मेरी ऑडियंस जाएगी, ट्रू। है ना। तो एटलीस्ट अकाउंट तो डिफरेंट रखो, लेकिन हाँ एक साथ काम कर सकते हो, लेकिन डिफरेंट अकाउंट पे करो। राइट, यस, सो हाँ, वही के देखो, अगर एक चीज सर्व कर रहे हो तो एक ही चीज सर्व करो, कंफ्यूज ऑडियंस को मत करो। आपकी हम्म यस नीश डिफरेंट हो सकती है। ओके, इज अ लैपटॉप नेसेसरी टू स्टार्ट द फ्रीलांसिंग? नो, स्टार्ट विद व्हाट यू हैव। राइट, ओके, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रॉम ताहा। मैम, कंटेंट राइटिंग में हम ऑर्डर लेकर चैट जीपीटी जैसी वेबसाइट से ऑर्डर कंप्लीट करके दे सकते हैं क्या? ओके, देखो वो आप पे डिपेंड कर रहा है ना,
जैसे मैंने बोला कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास राइट है, आप अपने क्लाइंट को चूज करो, है ना? आपको अगर मजा आ रहा है, डेफिनेटली डू। आपको अगर लग रहा है आप कर सकते हो, डू दैट वर्क। राइट, ओके। और अगर देखो, चैट जीपीटी बेसिकली क्या है ताहा, सबको पता है एआई है, राइट। पूरा कंटेंट से लेके स्क्रिप्ट कुछ भी लिख के दे सकता है आपको, मतलब आपको पर्सनल एफर्ट कुछ डालने की जरूरत है ही नहीं। बट एक तरीके से ना उसकी भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, वो ह्यूमन फील नहीं दे सकता। इवन आज ही सी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज टू ओपन चैट जीपीटी दिन में 10 बार। तो आज ही उसमें जैसे मैंने पूछा कि व्हाट आर द 3 एक्सपेक्टेशन someone can have from me, या फिर एक अदर पर्सन से मेरी क्या 3 एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो एआई की लिमिटेशन क्या आ जाती है, वो कहते हैं आई एम अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड आई एम नॉट फंक्शनल टुवर्ड्स ह्यूमन फीलिंग्स, राइट। तो हाँ, आप उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, आपकी राइटिंग स्टाइल उससे एनहेंस हो सकती है, क्योंकि वो लैंग्वेज बहुत अच्छी रेकमेंड कर सकता है। इट कुड बी अ हेल्पिंग टूल, बट वो एक रिप्लेसमेंट नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप उसे काम दे दोगे फिर कॉपी पेस्ट करके दे दोगे, क्योंकि चैट जीपीटी फ्री टूल है। वो बंदा भी यूज कर सकता है जिसने आपको एक टास्क असाइन किया है। स्मार्ट है कि आपकी वो वॉइस थोड़ी ब्रेक हो गई। लाइक आपका जो क्लाइंट है जो आपको वर्क दे रहा है, वो इतना स्मार्ट नहीं है क्या कि वो कर ले ऐसा, एग्जैक्टली। है ना? वो आपको क्यों पे करेगा? तो वो जो पर्सनल टच होता है ना, जैसे मेरी जो राइटिंग स्किल है, वो सिर्फ मैं ही, जो मैं सोच रही हूँ, जैसे मुझे कोई टॉपिक मिला कि लाइक मुझे एनवायरनमेंट के बारे में लिखना है, फॉर द वेरी बेसिक हम जाते हैं एनवायरनमेंट राइट, के बारे में, तो मुझे अपने अराउंड दिख रहा है, मैं वही लिखूंगी कि पॉल्यूशन है, अच्छा है, कैसा है। दूसरा पर्सन कुछ और लिखेगा कि ग्रीनरी है, माउंटेन्स है, ये है, तो वो हमारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि वो नहीं होते सिंपल। राइट। सो यस, एक पर्सनलाइज टच, ठीक है, जो स्पेशली कॉपी राइटिंग में इंपॉर्टेंट। एक तरीके से कंटेंट राइटिंग भी चलो आप एआई की हेल्प से कर लो, बट कॉपी राइटिंग क्या है, बहुत ज्यादा पर्सनलाइज हो जाता है, एंड यू गेट मोर व्हेन यू डू कॉपी राइटिंग। सो तब तो देखो खुद ही एफर्ट डालने हैं। सो यस, ये ये हेल्प लो। टाइप है, अगर आप यस, ध्यान से ना, सब कुछ आपको उसमें, आपका सारे सॉल्यूशंस हैं। एग्जैक्टली। सो यस, हेल्प लो, बट हाँ, बिल्कुल ही ऐसे मत करो कि प्लेटर पे ही है सब कुछ। ऑल राइट, सो अब मैं जितना नीचे देख रही हूँ, क्वेश्चन सेम है कि एज अ बिगिनर, अभी हमने जैसे बात की बिगिनर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ऑल राइट, ओके। सेफ फ्रीलांसिंग साइट्स हमने जैसे अभी काम किया, अभी रिसेंटली डिस्कस किया हमने सभी। ओके, ऑल राइट। सो यस, आई एम नॉट फाइंडिंग एनी मोर डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, ओके, अदिति इज आस्किंग लिंक्डइन पे कोई ट्रेनिंग प्रोवाइडेड है? अदिति, वी हैव अ कोर्स ऑन लिंक्डइन। कोर्स ऑन लिंक्डइन, वी हैव अ कोर्स एक्चुअली। कोर्स, मैं आई डोंट नो व्हाई मैं मेंशन करना भूल गई, मैं उसका स्क्रीन राइट। अपने। बट यस, देख अदिति, एंड जिनको भी नहीं पता, वी हैव अ कंप्लीट कोर्स ऑन लिंक्डइन, राइट। आप ट्रैफिक मास्टरी बंडल में जाके चेक करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा लिंक्डइन मास्टरी। तो वो पूरा कोर्स लिंक्डइन के ऊपर है, वहां पे आप उसमें एड रन करने से लेके जॉब सर्च तक सब कुछ सीखते हो। या नंदनी, आपके साथ जो थोड़ा सा इशू क्या हो रहा है कि जैसे यू स्टार्ट स्पीकिंग, आपकी वॉइस थोड़ी देर के लिए जाती है देन आती है। ओके, ओके, तो शायद यू माइट फीलिंग दैट आई एम ओवरलैपिंग यू, बट आई एम नॉट हियरिंग यू एक्चुअली। ओके, नो प्रॉब्लम विद मी। ओके, सो यस, ऑल राइट। सो ज्यादातर लोगों ने एग्जाम्पल ही पूछे हैं नीचे, एंड ओके, दिस क्वेश्चन वी कैन टेक, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Okay, या what is the prices we can take as a freelancer in content writing और digital marketing या फिर copywriting as a beginner? मतलब मैंने स्टार्ट किया है, तो एक प्राइसेस रेंज मुझे क्या रखनी चाहिए? ओके, लाइक ये फ्रीलांसिंग का रूल है कि जस्ट बिकॉज यू आर बिगिनर दैट डजंट मीन्स यू हैव टू चार्ज लेस। ठीक है, राइट, तो क्या देखो, आपका ना डिपेंड करता है आप किस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो। आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, आप लाइक आप स्टार्टिंग में ना वर्ड्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, लाइक फॉर 1 रुपीज फॉर 1 वर्ड ऑल्सो यू कैन सेट योर प्राइसिंग लाइक दैट। और कॉपी कंटेंट राइटिंग में ना ऐसे ही प्राइस होते हैं कि लाइक 1 वर्ड का आप कितना ले रहे हो, पर वर्ड आप कितना, जैसे किसी ने आपको कोई वर्क दिया, प्रोजेक्ट दिया कि आपको एक ब्लॉग लिखना है 500 वर्ड्स का, तो आप उसके अकॉर्डिंग उससे 500 चार्ज करते हो। तो इस अकॉर्डिंग से आप डिसाइड कर सकते हो, तो डिफर राइट, करता है। ठीक है, राइट। आप कॉन्फिडेंस ही गेन करना है तो स्टार्टिंग में कम ही रखो, अगर आपको बात ऐसी है तो, है हाँ, ना? मतलब उससे आपको क्लाइंट भी ज्यादा मिलेंगे जब आप हम्म, शुरू में प्राइस कम रखते हो। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ यू कैन इंक्रीज। इवन आज ही मैंने फाइवर पे एक
कंटेंट राइटर ही है, वो नहीं कॉपी राइटर है, शी इज अ गर्ल, एंड ट्रस्ट मी वो पर वर्ड 30 रुपीज चार्ज कर रही है। हाँ, वो उनका वो कॉन्फिडेंस हो गया, एक्सपीरियंस आ गया उनको। एग्जैक्टली, सो यस एक्सपीरियंस आ गया, बिकॉज शी हैज बीन डूइंग इट फ्रॉम द लास्ट 5 years। तो वो एक वर्ड लिखने का 30 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। सोचो अगर वो एक 500 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हैं तो वो एक आर्टिकल से कितना अर्न कर रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग में जैसे हमने अभी पूरे सेशन में डिस्कस यही किया कि कोई एंड नहीं है आपकी अर्निंग्स का, बट यस हर चीज के लिए पेशेंस चाहिए, एफर्ट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। ऑलराइट, सो विद दैट, thank you so much Nandini again, and thank you so much everyone. You guys are such an amazing audience. So before ending the session, I would like to know from you Nandini, any parting message, any last message for our audience? Any last message is your dreams don't come true until you make them true. गलत बोल दिया शायद, पर आपके ड्रीम्स तब आपके लिए काम नहीं करते जब तक आप उनके लिए मेहनत नहीं करते। सपने देखना बहुत इजी होता है, ठीक है, आपकी सिटी में कोई भी सफाई करने वाला है या आपका कोई भी बहुत अच्छा रिलेटिव है, सबके अपने अपने सपने होते हैं, बट सच वही लोग कर पाते हैं जो उनपे मेहनत करते हैं, जो उनको सीखते हैं एट द एंड। ठीक है, तो प्लीज मेहनत करो, एफर्ट करो, हार्ड वर्क करो, एंड जितना हो सकता है ना डू योर बेस्ट। यू आर जस्ट द एज ऑफ, बहुत कम एज है यार हम लोग की अभी, तो ये पूरा अपना जो एज है ना पूरा अच्छे से हार्ड वर्क करो एंड अर्न अ हेल लॉट ऑफ मनी। अमेजिंग, मतलब बहुत एक पावरफुल मैसेज था कि यस ड्रीम्स ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मोटिवेशन में, ठीक है, आपको मोटिवेट रखते हैं थ्रू आउट द टाइम। सो यस वर्क ऑन योर ड्रीम्स, ठीक है, उनके अपने सपनों के ऊपर यस यस फाइंड योर पैशन, फाइंड योर नीश, ठीक है, नीश के ऊपर बहुत अच्छे से बात हुई है। ऑल राइट, सो मैम अपनी इंस्टा आईडी शेयर करें। ओके, सो नंदिनी ने अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन शेयर करके की थी, बट एक बार नंदिनी क्या आप मुझे बोल देंगे तो मैं टाइप कर दूं? इट्स NANDII, ओके, NI_SING _SING H Singh. Okay, just let me know if it's right. Yes, it's. Thank you so much. All right, so ये नंदिनी की इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो एंड जाके नंदिनी को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इनका आईजी देख के यू विल गेट एन आइडिया कि यू नो एक आइडियल कंटेंट आपको किस तरीके से पोस्ट करना है। क्योंकि नंदिनी लॉ के स्टूडेंट के साथ साथ एफिलिएट में बहुत अच्छा कर रही है, जिसके लिए वो अपने प्रोफाइल पे भी बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करती है। तो मस्ट वॉच दैट कंटेंट, ठीक है, वहां से आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिलेंगे, आप इंस्पायर हो सकते हो उनके प्रोफाइल से। सो यस विद दैट, थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच नंदिनी। मतलब बहुत डिफरेंट टॉपिक पे आज हमने ये पूरा सेशन किया है। यूजुअली वी टॉक अबाउट सेल्स, लीड जनरेशन एंड एवरीथिंग, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू चूज दिस टॉपिक। एंड आज हम फ्रीलांसिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, हम ज्यादा कोर्सेज के ऊपर बात कर रहे हैं। सो अगेन थैंक यू सो वेरी मच and good night everyone. Thank you so much. Bye bye. Bye bye, good night.